लोगों की सोच ही बड़ी हो रही है। नहीं मतलब घड़ी का पट्टा बदल लो, अभी बोलेंगे कल को कुत्ता का पट्टा बदल लो, कल बोलेंगे टाई बदल लो, कल बोलेंगे कोट बदल लो। पहले चंद्रा स्वामी साहब चले थे, फिनिश आशु भाई बोलेंगे फिनिश, सिम तोड़ दो। मतलब भगवान कृष्ण को तो समझ के राजी नहीं है ना, ये पूरा टाइम खोटी किया। भगवान राम जो माता सीता को ले गए थे घड़ी पहन के ले गए। तो ऐसा क्यों मतलब रिलेट करा जाता है कि दैट जब शनि का टाइम आएगा वो खराब है? प्रॉब्लम क्या है कि जो मोची हैं वो जो है ज्योतिष कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, लोग उन्हीं को मान रहे हैं। लिखने वाला लिख रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं। अरे कुत्ता सूंघो अमीर हो जाओगे भाई, लाल किताब। हाँ, ग्रीन पेन से लिख लो, पैर में नंबर लिख लो। अब वो जो ये बोल रहा है 58 लिख दो, भले मानस लाल जो है कपड़े पहन के जो है दुल्हन बैठती है क्योंकि उसमें जो है एनर्जी आ जाए। लाल की एनर्जी बहुत है। डरा के क्यों भेजते हो भगवान के पास यार? बजरंग बली में आस्था फैला गया। मैं कहता हूँ मजा आया जिंदगी का, डर ही नहीं लगेगा बंदे को। 4, 2 और 8 ये सब नंबर्स को खराब बता दिया गया। अमित शाह जो है 4 तारीख को पैदा हुआ, 4/22। व्हाट टाइप ऑफ होम मिनिस्ट्री? देयर इज नो 3.5 ज्योतिष, देयर इज नो गंडमूल इन ज्योतिष, देयर इज नो गुण मिलान इन ज्योतिष। सो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज का पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाएं। हो सकता है आप भी डिसअपॉइंट हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ आएगी कि दैट 99% वो बातें गलत है। जिन बातों को हम सब फॉलो करते हुए आ रहे थे, आज आपको वो बातें गलत नजर आएंगी। और आज का पॉडकास्ट एक इंटरेस्टिंग और एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है, दैट जो आजकल ट्रेंड में है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हजारों लोग आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। बट व्हेन यू इवैल्यूएट दैट, 95% या 99% वो इवैल्यूएशन आपकी नॉलेज जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो गलत होती हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट पे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और आज एक्सपोज करेंगे उन सारे लोगों को जो ये फेक एस्ट्रोलॉजी का एक बिजनेस बना रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ साइंस, बट उसका फेक यूज करा जा रहा है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी का यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, आप यूज करो, बट सही समझ के करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैंने इन्वाइट करा एक बहुत ही रिनोन्ड एंड उनको बोला जाता है द फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मिस्टर उमंग तनेजा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आपने आज तक एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, जिनको आप फॉलो करते हो, आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी आंखें जरूर खुल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि दैट जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको दिखते हैं और कुछ लोग जो उनके पीछे हैं, जो उनको सिखाते हैं, उनके बीच में फ़र्क क्या है, रियल डेप्थ नॉलेज में फ़र्क क्या है। तो आज आप बहुत कुछ समझेंगे इस पॉडकास्ट में। आइए शुरुआत करते हैं शो की। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि दैट एक रियल पर्सन, रियल टाइम में मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाया और आपको मैं आज वैल्यू दूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं उमंग तनेजा, ओनली ऑन द प्रतीक शो। सो हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। तो सर आज थोड़ा इंडस्ट्री को शेक कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि दैट जो भी आपकी विजडम है, जो आपने नॉलेज आज तक एकत्रित करी है, आपने बनाई है, आज लोगों को वो दें जहाँ पे लोग भटके हुए हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। जब मैं आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो रिनोन्ड हो गए हैं आजकल। उनके बारे में आप वीडियोस बनाते हो, आप लोगों को एजुकेट करते हो कि दैट 95 या 99% जो लोग बातें बता रहे हैं वो सारी गलत है। दे आर क्लेमिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। मैं जानना चाहता हूँ सर, एस्ट्रोलॉजी आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी? देखो, एस्ट्रोलॉजी है थर्मामीटर। थर्मामीटर का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया, जो हम कर्म करेंगे उसका फल होगा। या आइंस्टाइन का जो लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये है ट्रुथ। राइट। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये बताएगी कि जो आपने कर्म किया है उसका फल क्या होगा। तो हम जो ये समझते हैं कि भाई
ये प्लेनेट ने हम पे ये असर डाल दिया वो कुछ नहीं, क्योंकि हम शब्द एस्ट्रोलॉजी नहीं हुए हमारे जो संस्कृति के अंदर या हमारी सभ्यता के अंदर हमारे यहाँ शब्द है ज्योतिष। ज्योति जमा ईश्वरीय ज्ञान। एस्ट्रोलॉजी है एस्टर प्लस लॉजी, ठीक है ना। एस्टर जो है ग्रीक वर्ड है, आपको जितने भी अंग्रेजी में शब्द होंगे थोड़े थोड़े बीच में जो है ग्रीक वर्ड होते हैं, या मालूम है ना। तो वो बता रहे हैं कि भी ग्रहों का कोई असर आया। हम नहीं बता रहे, हम तो ईश्वरीय ज्ञान बता रहे हैं कि ईश्वर तो वही है, भगवान कृष्ण, और उनसे ऊपर कौन है। तो उन्होंने तो कर्म का फल बताया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी एक थर्मामीटर है, हाँ जी, जिसका लोग यूज़ कर सकते हैं दैट अपने आप को पहचानने के लिए। हाँ, अपने पहचानने के लिए भी, साथ में आगे क्या होगा, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना दायरा है, उसी दायरे में वो सोच सकता है, उससे अधिक सोच नहीं सकता, वही कर पाएगा। उसकी दूसरी बात समझाएंगे उसके समझ में नहीं आएगी, आप बोलो तो मैं इसको मतलब और जो है नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप उसको बताइए, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनको जानना चाहिए। हाँ, डिटेल का मतलब क्या है कि अगर हम पूरे अक्रॉस दी ग्लोब की बात करें, ठीक है, तो अक्रॉस दी ग्लोब की बात करें तो भारत हो गया, भारत के जब हम वेस्ट में जाते हैं तो मिडल ईस्ट शुरू होता है। आपने देखा होगा सर, मिडल ईस्ट के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, राइट। 1970 से पहले कोई खास नहीं। 1970 के बाद बहुत पैसा आया, लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी है, राइट। चाहे पैसा आया चाहे नहीं आया, वो डिस्टर्ब ही रहता है। बहुत पैसा आ जाता है, सीरिया 11% ऑयल है, भारत के अंदर 11% ऑयल आ जाए वर्ल्ड का, भाई साहब भंडारे खुल जाए यहाँ, सही बात है। गुरुद्वारे खोल दें, अपने खजाने खोल दें, है ना, कमाल हो जाए पैसा, कोई गरीब ही ना रहेगा। लेकिन वहाँ जब पैसा आया तो क्या हुआ, हम बताने की ज़रूरत नहीं। यही पैसा जब यूरोप में चला जाता है थोड़ा, या वो पैसा के लिए इधर उधर भटकते हैं, दूसरी लैंड्स पे जाते हैं, तो फिर क्या होता है। अमेरिका क्या हुआ, एबोस वहाँ के जो लोग हैं, अब वो तो वहाँ है नहीं, हैं तो बेचारे रेडी इंडियंस जो है थोड़े बहुत बचे हैं, या वही ऑस्ट्रेलिया में हाल है वो है। लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो यहाँ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब चाहे वो कश्मीर का आदमी हो, चाहे वो केरल का आदमी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदमी हो, चाहे वो वेस्ट का गुजरात का आदमी हो। अब फिर फर्दर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सबका अपना सोचने का एक दायरा है, उससे आगे वो निकलेगा नहीं। राइट। आप सब बंगाल में चले जाओ, हर घर में शाम को हारमोनियम बज रहा, आप उनको पैसे की बात करो, उनको पता ही कुछ नहीं। आप इस बेल्ट में आ जाओ, राजस्थान, गुजरात, उधर से सिंध में चले जाओ, ठीक है, ये जो एरिया है, तो इसके अंदर आपका मारवाड़ी है, इसके अंदर आपका जो है अग्रवाल या गुप्ता वगैरह हो गया, हमारे बनिया क्लास हो गई, बनिया क्लास, फिर पारसी है। ये पारसी भी पहले यहीं से ही गए हैं, भारत से ही गए थे, तो 10,000 साल पहले सौराष्ट्र से ज़ोरास्ट्रिज्म इन्होंने मतलब फॉलो किया, तो ज़ोरास्ट्रू मतलब सौराष्ट्र, फिर ईरान से वापस यहाँ आ गए, जो सिचुएशन बनी, और सिंध से सिंधी हैं। आप दुनिया में देख लो साहब, पैसा इन्हीं के पास है। अगर हमारी गलतफहमी है या आपकी गलतफहमी है कि बिल गेट्स हो गया या मार्क जुकरबर्ग या इनके पास पैसा है, तो इनके पास वर्चुअल मनी है। आज एक सैटेलाइट उड़ गई, फेसबुक खत्म, फिनिश। राइट। लेकिन अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला, जिंदल, इनके पास एक्चुअल मनी है, एक्चुअल मनी वही रहेगी। जो इवन जो बेल्जियम में भी जो हीरे का धंधा करते हैं वो गुजराती ही करते हैं। मैं तो क्या हूँ, आप जाएं तो आपको समझ में आएगा यार, ये बेल्जियम में गुजराती क्या कर रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अब हाँ इधर आ जाते हैं हम, क्या नाम है, साउथ इंडिया आ जाते हैं, तो सारे वो आईटी प्रोफेशनल हैं सारे, ठीक है। मराठा हो गए, सिख हो गए, मैं हो गया, हमें आप पैसा, हमें पैसे में फीलिंग नहीं आती, या तो मैं नॉलेज में फील है या तलवार उठवा लो हमसे, ठीक है, हमसे। लेकिन मतलब आप यू विल नॉट फाइंड कि सिख इज ए या मराठा इज नॉट अ स्ट्रीट फाइटर, उन्होंने रक्षा के लिए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, यही फॉर गुड डीड्स, हिस्ट्री उठा, देश को बचाने के लिए, ठीक है ना। हम भी खैबर पख्तूनख्वा के एक्चुअल में, तो फ्रॉम एजिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम ही इस देश के प्रहरी रहे हैं। वो तो अब पाकिस्तान बन गया तो हमारे फोर फादर्स यहाँ आ गए, मेरे फादर भी यहाँ आ गए। अब आ जाते हैं कि एक हो गया गरीब, एक हो गया मिडिल क्लास, एक हो गया रिच क्लास में बच्चा पैदा होता। अब अगर कोई गरीब
घर में पैदा हो गया, अब उसका फादर जो है सब्जी बेचता है, वो बच्चे को कौन से स्कूल के अंदर एडमिट कराएगा? सरकारी नगर निगम सरकारी है, वो वर्दी भी वहीं से मिलेगी, कपड़े तो हो ही गए, बुक्स भी वहीं से मिलेंगे, लंच भी वहीं से मिलेगा, सब कुछ खाना होगा ना, मिड डे मील वगैरह। अब ये बच्चा जो पढ़ेगा, जो भी पढ़ाई करेगा, ये देखता रहेगा कि पिताजी के साथ बैठेगा तो पिताजी हमेशा कहते हैं, जिसको भी मतलब दुकान पे आता है वो नीचे जो बैठ के वो सामान बेच रहा है या रेडी पे बेच रहा है, बाबूजी करेला इतने रुपए किलो, बाबूजी बैंगन इतने रुपए किलो, उसको लगेगा कि सब बाबूजी है, मेरा ही फादर ऐसा बेचारा है ना। जो कुत्ते ले जा रही है लड़की, उसको लगेगी पता नहीं किस बड़े घर की लड़की है जो कार में जा रही है। अब वो उसका जो मेंटल जो लेवल है, उस जिस जगह पे वो रहता है, जिस समाज में वो पला बड़ा हुआ, उसको कभी लगेगा नहीं भाई ये लेवल का भी मैं पहुंच सकता हूं। और कल को वो जो बड़ा होगा, शादी भी उसकी अपने ही परिवारों में वहीं करके होगी। अब वो जो है कभी ये नहीं सोच सकता, और उसको पता भी नहीं है, ही डजंट नो व्हाट इज़ कैम्ब्रिज, व्हाट इज़ स्टैनफोर्ड। और उसको डर लगेगा हमेशा टैक्स देने में। क्यों डर लगेगा? क्योंकि घर फ्री में मिल रहा है, लैपटॉप फ्री में मिल रहा है, साइकिल फ्री में मिल रही है, बच्चा पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई तो 5,000 रुपये की स्कीम है। अब वो लेगा यार ये सब फ्री का तो मेरे से छूट जाएगा। और शादी भी उसकी तब होगी जब उसका होने वाला ससुर है ये बोलेगा भी इसको देखो ये आम की रेडी लगा दो, तभी जो है इसकी शादी कर सकते हैं। अब वो मिडिल क्लास में आने के लिए हैज़ टू पे टैक्स, नहीं तो मिडिल क्लास में आ नहीं सकता। वो मिडिल क्लास में बहुत रेयर आते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। एग्जाम्पल तो हैं बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। जैसे बहन मायावती हो गई, मोदी जी हो गए, ठीक है ना। अब आ गए हम मिडिल क्लास, आप और मैं। अब हम जो है भाई सब पढ़ेंगे तो हमारे पिताजी सुबह शाम ये समझाना, बेटा देखो पढ़ोगे लिखोगे अच्छी नौकरी लगेगी। अब आप कायस्थ हैं, आपके घर का मतलब सिस्टम मुझे अच्छी तरह से पता है कि भाई IAS बनेगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा। हाँ, बिजनेसमैन नहीं बनेगा, ठीक है जी, कवि बनेगा। अब ये जो हरिवंश राय श्रीवास्तव, ठीक है ना, ये कवि बनेंगे, पढ़े लिखे हैं, बस यही हमारा है। हमारा भी वही है, पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारे फादर या हमारे पास तब पैसा नहीं है कि हम पढ़ने जो है अमेरिका जाएंगे। फिर हमें अमेरिका जाकर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हमारे अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि हमारा मास्टर जो है वो हमें डांटता है, पनिश भी करता है। लेकिन यही मास्टर जी जब किसी अमीर घर के अंदर जाएगा, समझ लो जी कोई बड़े पॉलिटिशियन के घर में किसी बच्चे को पढ़ाने जाएगा, उस बच्चे को डांट सकता है? नहीं डांट सकता। तो बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो बच्चा कहाँ जाके पढ़ेगा? स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज। हमें लोग बताइए कैम्ब्रिज में कौन सी पढ़ाई होती है? सही बात हमें पता है। आप अमेरिका कनाडा जाएंगे, अगर आपने $700 दे दिए और उसने आपको $669 का बिल बनाया, अब वो 700 में से 669 कैसे कटेंगे भैया उनको नहीं पता, उनका दिमाग का दही हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो पटरी के ऊपर भिंडी करेले बेच रहा है, 3 आदमियों को, 3 अपने ग्राहकों को वो अब सामान बेच रहा है और फटाफट मैथमेटिक्स चल रहा है बहुत तेज। तो आप खुद समझ लो स्टैनफोर्ड कैम्ब्रिज में क्या पढ़ाई है, मत मेरा मुंह खुलवाओ। A फॉर एप्पल ही होता है भाई साहब, सही बात, कुछ और तो है नहीं। 700 में से 639 अगर गए तो वो चाहे स्टैनफोर्ड में पढ़ लो तो वही है, तो यहाँ भी पढ़ लो वही है, कोई खास लंबा चौड़ा फर्क बेसिक्स नहीं तो है। सेम ही रहेंगे, सब कुछ सेम है सर जी। सिर्फ यहाँ पर वहाँ पहुँचते ही जो है उस लेवल वो बच्चे पहुँच रहे हैं मनी रेयर हैं जो भाई चलो इधर पहुँच गए। अब वो जो है उनका अलग समाज बनेगा, रिच क्लास का अपना अलग समाज बनेगा। अब वो जो रिच क्लास के लोग जब फ्लाइट से उड़ेंगे उतरेंगे 5 स्टार में जाएंगे, अलग उनका डोर होगा, 5 स्टार में अलग उनकी लिफ्ट होगी, अलग उनकी एंट्रेंस होगी। सो मिडिल क्लास विल नेवर बी एबल टू सी द रिच क्लास। आपने कभी देखी है सनी लोनी कहीं घूमती? आपने कहीं कोई देखा है कोई बड़ा पॉलिटिशियन? नहीं दिखते। आप लोग रिच लोग क्योंकि उनकी एंट्रेंस अलग है, उनकी रहन सहन सब कुछ अलग है, बिल्कुल है ना, ठीक। तो ये 3 लेवल पे जब हम पैदा हो गए उसी लेवल पे रहेंगे। विजय माल ले गया ना, विजय माल्या कितना गरीब हो गया भाई, कुछ गरीब नहीं। कितना पैसा मोदी ने उसका ले लिया, 12,000 13,000 करोड़, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पड़ ही नहीं रहा, तब भी वो रिच है।
राइट। तब भाई हमें समझ नहीं आ रहा, गरीब होने के बाद भी वो रिच है, मैं मिडिल क्लास का, मैं सारी दुनिया घूम रही, मैं वही मिडिल क्लास ही रह गया। सही बात। सो जो आपका जहाँ बर्थ हो गया, बस 90% तो वहीं गया, मैं उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो लो तो हो लो, इससे ज़्यादा मतलब रेयर है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर कोई चेंज आएगा रहन सहन में एक्सेट्रा। सो पता नहीं मैं क्या समझा पाया आपको, क्या समझ में आया आपको? नहीं, आपने समझाई एक चीज़ कि दैट जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में बताई जाती हैं कि दैट हम आपका भविष्य पलट देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर पलट देंगे। देंगे, पलट देने का तो ये है, देखो जी सिंपल सी बात है, भगवान कृष्ण का एक भांजा था जी, हाँ। नाम था जी अभिमन्यु। पांडवों में मेरे ख्याल, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, सबसे पहले वो महारथी जो है उसकी हत्या की गई थी। हाँ, भगवान कृष्ण कम से कम उसको तो बचाना चाहते होंगे, बिल्कुल चाहते तुम। अब भगवान कृष्ण कुछ कर नहीं पा रहे, वो कर्म का फल बता रहे हैं। हाँ, वो उसी लॉ में अभिमन्यु का पिछला जन्म कैसे कर रहा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर उसकी जन्मपत्री में या उसके नियति में यही लिखा था तो वही हुआ। भगवान कृष्ण तो नहीं बदल पाए। मैं तो ये तो बात मेरी मानेंगे आपकी, भगवान कृष्ण नहीं चाहेंगे, बिल्कुल। मामा चाहेगा कि उसका भांजा चला जाए, वो भी 16 साल का। आप सोचो सर, भगवान कृष्ण बदल नहीं पा रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे जो है वो शहीद हो गए, जिस वजह से मैं आज हिंदू हूँ। आप सोचो, अब कोई कह रहा है मैं बदल सकता हूँ, भाई मैं कहूँ मैं बदल सकता हूँ तो मैं तो पहले गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों की धूल तोड़ लूँ, सही बात। फिर मैं तो बोलूँ। मेरा तो यही कहना था। बट आज एस्ट्रोलॉजी मुझे ऐसा लगता है एक बिजनेस बन गया है, टोटली कमर्शियल। और जब से कमर्शियल हुआ है तब से, पहले मैं देखता था व्हेन आई वाज 5 और 10 ईयर, तब मैं देखता था बहुत कम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होती थी। न्यूज़ चैनल्स पे होती थी जनरली कि इस राशि के बारे में ये बताया जा रहा है, इस राशि के बारे में बताया जा रहा है। बट जब से सोशल मीडिया आया तब से मैंने देखा है कि दैट इस इंडस्ट्री की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा बढ़ गया। और जब से ध्यान बढ़ा है तब से लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ करियर परस्यू करने लग गए कि हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे जस्ट फॉर मनी। और जब से लोग एस्ट्रोलॉजर बने हैं तब से मैं ऐसा देख पा रहा हूँ दैट दे स्टार्टेड मिसगाइडिंग पीपल। और जिस भी बिजनेस में आई थिंक होप बिकती है वो बिजनेस बहुत बड़े होते हैं, उधर आप बहुत पैसा कमा सकते हो जहाँ पे आप होप बेच सकते हो। क्योंकि होप एक ऐसी ह्यूमन ट्रेट है, हर इंसान को होती है, और हर इंसान अपने बारे में जानना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, और अगर कुछ बदल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जितना भी होपफुल ये बिजनेस चल रहा है इसमें 99% आपने बताया कि दैट पीपल आर फेक, दे आर प्रोवाइडिंग फेक नॉलेज। ऐसा क्यों है? वाई? नहीं, वाई वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं। आपकी एज क्या है प्लीज़ बताएंगे मुझे? 25। 25 है, ठीक है। अब मैं 98 से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो वही आपने जो बोला ना कि पहले ऐसा था, अब सोशल मीडिया, तो मैं आइडिया ले रहा था आपकी एज क्या है। तो मैं बस समझाना शुरू करता हूँ, तो क्योंकि आपके ये ना जो आपने पूछा ना, इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आ गए। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जब 91 और 92 की बात करता हूँ, जब से मैं इस फील्ड के अंदर आया, तब जो है, जो आप कह रहे हो होप एंड देन होप, रेमेडी की होप कि कुछ बदल जाएगा, तो तब कोई बहुत ज़्यादा रेमेडी वगैरह नहीं होती थी। तो वही व्रत रख लो, जेमस्टोन पहन लो, मंदिर चले जाओ। ये वास्तु बाद में आया, ये रेकी बाद में आई, ये लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग, मतलब और भी जो है नेम करेक्शन, टेलीफोन, फ़ोन सिम बदल लो, भाई कमाल है। लोगों की सोच ही बड़ी है। नहीं मतलब घड़ी का पट्टा बदल लो, अभी बोलेंगे कल को कुत्ता का पट्टा बदल लो, कल बोलेंगे टाई बदल लो, कल बोलेंगे कोट बदल लो, कलर बदल लो। मतलब कमाल हो गया भाई। हमें तो ये जो आ रखा है, इस पर बात करेंगे। तो बड़ी छोटी मोटी रेमेडी होती थी भाई, ये 2-4 होती थी छोटी मोटी। मतलब ये व्रत रख लो, दान कर लो, मंदिर चले जाए, मंत्र उच्चारण कर लो, बस। इससे ज़्यादा खास कुछ नहीं। एक लाल किताब कोई गाहे बेगाहे कोई बात करता था, ठीक है। फिर आ गया, जैसे जो बिक भी रहे हैं वहम बिक रहे हैं, तो उनमें से एक मंगल लीक है, ठीक है। तो वो वहम मैं बताना चाहता हूँ कि 95 में बढ़ना शुरू हुआ एकदम से।
क्योंकि जो चीज़ मीडिया में आती है हाँ। वो अपने आप बढ़ जाती है, जो पब्लिक को पता ही नहीं। आपको नहीं पता व्हाट इज़ राहु काल, आपको मालूम नहीं। ये भी बोला राहु काल अगर आएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने टीवी में सुनिए भाई साहब राहु काल भी आता है। आपने ये नहीं सोचा कि दिन के अंदर अगर 1.5 घंटे राहु काल आता है तो जितने फ्लाइट्स उड़ रही हैं वर्ल्ड ओवर, वो तो 1.5 घंटे में भी उठती हाँ सही बात है। और पहुंच भी जाती है। हाँ, कोई पहुंच को भी नहीं जाती है। दिया। कॉमन सेंस से कोई आदमी सोचता नहीं, लेकिन वो पंडित जी ने वो पहन रखा है रुद्राक्ष, वो लगा रखा है ऊपर सैंडलवुड का, भैया जो टिक्का शिक्का सा ना, पीले शीले कपड़े में जो सेट उसको सजा धजा के बिठा देते हैं कैमरे के आगे, और सेट अपनी एक फर्स्ट क्लास सी अपनी लैंग्वेज से हिंदी में या 2-4 संस्कृत का टना टन वह श्लोक पुछुर में ठोक देता है। भाई हाँ होता है, बात तो कुछ होगी। और फिर जिसको प्रॉब्लम है वो उस चीज़ से कनेक्ट कर जाता है। प्रॉब्लम का मतलब है ना, जैसे आपने एक कुत्ता पाला और आपके घर में कोई बीमार हो गया उसी दिन या 2 दिन बाद, तो हमने एक कुत्ते के पालने से कनेक्ट हो जाती है बात इस तरह से। अब वापस मंगलीक पे आ जाते हैं। जब ये उस समय के दौरान की बात, जब मैं पढ़ रहा था तो मैट्रिमोनियल में पहले कॉलम यही आते थे, बॉय एंड गर्ल, लड़के वाले लड़कियाँ देखते, लड़की वाले लड़के थे। फिर आने लग गया अभी गुप्तास, अरोड़ास, ऐसे। फिर आ गया मंगलीक। वहाँ मुझे लगा यार मंगलीक तो अब स्थापित हो गया, क्योंकि जब HT में टाइम्स ऑफ इंडिया जो कॉलम लिखने लग गया मंगलीक का, तो फिर लोग इसको सच्चाई मानने लग जाएंगे। तो इसलिए जब मीडिया में कोई चीज़ आ जाती है तो वो धीरे धीरे लोग मानने लग जाते हैं। फिर क्या है कि वो वायरल किया जाती है। आपको पता है कोई भी वीडियो है जिसकी 10 लाख 20 लाख हो जाएगी वायरल, ये इसकी 10 लाख व्यूज़ है। तो कुछ हमारे यहाँ दुनिया ऐसी है कि वो ये समझती है कि जो ज़्यादा दिख रहा है वो सच्चाई है। राइट। लोगों को ये समझ नहीं आता कि भेड़ें ज़्यादा होते हैं शेर कम होते हैं। वो उल्टा नहीं सोचते जो मैं जैसे सोचता हूँ, ठीक है। तो वायरल कैसी की जाती है आपको भी पता है। जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, तो वायरल कैसे जाता है? पैसे से। आप गूगल यूट्यूब को पैसा दे दो, ads.google.com, टना टन चलेगा। नहीं है तो और तरीके भी हैं जिसमें वो एक्चुअल में नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन नंबर्स दिखते हैं बस। तो वो सब चल रहा है। अब उसके अंदर वो जो जैसा आप बता रहे हैं कि होप तो छोड़ो, पहले डर पैदा करते हैं। जैसे मंगली फियर, डर पैदा करती है कि अगर आपका तो हो गया, बस कलेश हो गया। जैसे एग्जाम्पल है कि न्यूमरोलॉजी आजकल ज़्यादा चल रही है, बिकॉज इट इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मंगली की इजी टू अंडरस्टैंड, काल सर्प एस्ट्रोलॉजी में इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड क्या है कि राहु केतु, आप अगर जन्मपति में राहु केतु हैं और ग्रह एक तरफ है, इस तरफ, ये तो हर कोई देख लेगा तो उसको समझ में आएगा उसका ना काल सर्प है। इस तरह से न्यूमरोलॉजी में सबको बदल जाएगा। मैं 2 तारीख को पैदा हो गया हूँ तो मेरा 2 है, फरवरी में पैदा हो गया मेरा 2 है। हाँ। 2020 को पैदा हूँ, 20 का 2 मेरा है, ठीक है ना। अब उसको बता दिया अगर कि तेरा 2, 8 और 4 हो गया, बस तेरा बखेड़ा हो गया तो खड्डे के अंदर आए। अब उसको रात भर नींद नहीं आएगी। अब वो भागेगा जो है उपायों की तरफ, इधर का उधर। तो पहले डर पैदा कर रहे हैं तो और बखेड़ा हो गया। पहले डर पैदा नहीं करते थे, पहले तो बंदा आता था जो आप बताने जा रहे हैं। लोग आए, पत्री दिखाई, उसने कोई परेशानी देखी तो उन्होंने आपको उपाय बताया। यहाँ तो पहले डर पैदा कर दिया। फिर पब्लिक समझ नहीं पा रही, वो क्यों नहीं समझते, मुझे ये नहीं समझ आता क्यों कॉमन सेंस हम नहीं छोड़ देते हैं कि भैया लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर श्रीवास्तव जी 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हो गए थे। टोटल करेंगे तो 8 आएगा। उनका था 2, 8 और 4। ये चीज़ ऐसी खराब है कि दैट, ये ना आपने एक चीज़ बताई सही कि दैट ये लोग अब उल्टा गेम कर रहे हैं। पहले होप बेची जाती थी, अब फियर पैदा कर दो। फियर पैदा कर। अब बंदे का मेरी 2 है तो ये पंगा हो गया, 5 है तो ये पंगा हो गया, 6 है तो ये पंगा हो गया। वह 9 ही तो नंबर है, किसी में भी कोई पंगा घुसेड़ दो। अब 2 नंबर वाले तो 2025 में तुम्हारी तो ज़िंदगी खराब। अब 2 नंबर वाला देख रहा भैया मेरा क्या, करोड़ों लोग हैं, अब वो पहुंच जाएंगे। 1/9 है ना भाई। सही बात है। अब वो उसी के पास पहुंचेंगे जो बता रहा है। सही बात है। अब मैं कहता हूँ उसके पास 50 आदमी पहुंच गए, उसका टनाटन जिंदगी चल रही है। सही बात है। साल में 50 भी आदमी पहुंच गए तो जब बंदा इतना झूठ बोल रहा है, वो और लोगों को घुमा के पता नहीं कितने रुपए ठग लेगा। मैंने बहुत देखे ठग इस लाइन के अंदर। लेकिन मैंने ये भी देखा जनाब, ये ठग जो है 4 दिन चलते हैं। मैंने देखा है। मैं 91 से बात कर रहा हूँ ना आपको। पहले चंद्रा स्वामी साहब चले थे, फिनिश एक हो गया। फिर उसके बाद आए थे ये
आंसू भाई गुरु जी, आशू भाई गुरु जी, फिनिश। फिर उसके बाद राम रहीम बाबा जी, ये भी 2005-06 में मशहूर हुए थे, है ना। फिर एक उस्ताद साहब थे हिसार के, उन्होंने भी बंदूकें निकाल ली थी, अभी मेरे ख्याल 10 एक साल हुआ है, वो भी जेल में बैठे हैं। मैं बतेरे देखे, लाइन से मैंने देखे। एक और है खुशदीप बंसल जी, वो बड़ा जी वास्तु का, ये इस डायरेक्शन में ये हो जाओ, उस डायरेक्शन में, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में कैंसर हो जाता। ओ भैया नॉर्थ ईस्ट में कैंसर ऐसे, ये इस हो जाएगा तो बीवी से लफड़ा हो जाएगा, वो ऐसे हो जाओ। भाई साहब असम की जेल में बैठे 1 साल हो गए। सारी दुनिया का ये बता रहे हैं कि भैया वास्तु से होगा, कैंसर भी वास्तु से होगा भैया। खाने डॉक्टर बता रहे हैं भैया तंबाकू ना, शराब मत पियो, उससे बीमारियां होंगी। ये बता रहे हैं टॉयलेट से बीमारी होगी। भाई टॉयलेट कहीं है तो उससे बीमारी, भाई को लॉजिक है बात का यार। सही बात है। किचन यहाँ होगी तो कैंसर हो जाएगा, कोई लॉजिक है बात का यार। बिल्कुल। अब बंदे का अगर उस तरफ किचन है, अब उसको तो रात भर नींद ना आएगी, अब वो धक्का, फिर उसकी रेमेडी ढूंढो। और रेमेडी छोटी मोटी होती नहीं, क्योंकि वो दे आर चेस्ट थम्पिंग कि मेरी तो 21 करोड़ रुपया लेता हूँ, कोई कह रहा मैं इतने करोड़ रुपया लेता हूँ। अरे भैया LIG फ्लैट में बंदा बैठा है तो वो LIG 21 करोड़ रुपये 21 करोड़। और आपने जैसे अभी बताया, एक एस्ट्रोलॉजर है, आप जानते ही हो, उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी कम उम्र है, और उन्होंने बताया कि मैंने 1.5 लाख कुंडलियाँ देख ली हैं। सर एक उस पर आता हूँ मैं आपको, देखो मेरी बात समझो। आप एक कुंडली देखेंगे, 5-10 मिनट तो आपको लगेंगे। आप मेरे पे विजिट करने आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई अगर मेरे पास विजिट करने आया तो बैठेगा कितनी देर बैठेगा अगर विजिट करने आ रहा है? एटलीस्ट सर 1 आवर की कन्वर्सेशन हो। 1 आवर कह लो, मैं कहता हूँ आधा घंटा। हाँ ठीक है, आधा घंटा मान लें, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। 16 आदमी हो गए, 16 कुंडली, 15 कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ जाएगी। 300 आदमी, 300 दिन मैं काम करता हूँ साल के अंदर। कितनी कुंडलियाँ देख पाओगे आप एक साल के अंदर? 15 से मल्टीप्लाई कर लो 300, 4,500, 4,000-5,000 के बीच में ही, 4,500। ठीक है, अगर मैं 10 साल काम करता हूँ, कितने हो गए भाई साहब? 45,000। 45,000। 4 साल अभी पैदा हुए हो गए, अंडे में से निकले नहीं। अंडे में से निकलने में टाइम लगेगा ना भाई साहब। 4 साल से दिखने शुरू हुए हैं, 4 साल से अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी, शनि यहाँ बैठा है, ये होता है वो होता है, भाई साहब 1.5 लाख। आप सोचो सही, 1.5 लाख। वही तो आपको मैंने कैलकुलेशन समझा दी। बिल्कुल। अब आप मेरे को हो गए इस लाइन के अंदर पढ़ाते हुए 28 साल। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं 15 कुंडलियाँ नहीं देखता भाई। एवरेज मुश्किल से 4 या 5 की आएगी पूरे साल के अंदर। ऑल्दो आई वर्क राउंड द क्लॉक, शायद ही मेरी कभी छुट्टी होती होगी, मतलब मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ, तो अब जैसे यहाँ से कनाडा गया तो फ्लाइट में, लेकिन ये मेरा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा। मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने देखी, उनको कोई ट्रबल आई तो दे आर डूइंग डिस्कशन विद मी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने देख पाए 100 कुंडली, जो उन्हें तक दिक्कत नहीं, 2 मेरे को दिखाई दिक्कत आई, वो दिखाई, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स टाइप, ये मैं कह सकता हूँ। 1.5 लाख तो भैया मैं नहीं पहुँचा। दुनिया की कोई भी सिटी हो जिसके अंदर अगर हवाई अड्डा है, मेरा स्टूडेंट है दुनिया के अंदर। राइट, एब्सोल्युटली। वो ऐसा स्टूडेंट है, अगर वहाँ फ्लाइट उतरेगी और उसको पता चल गया, मैं नहीं भी बताऊंगा कि उमंग तनेजा जी आ रहे हैं, तो मेरे को लेने वहाँ खड़ा होगा। दिस इज दी सिचुएशन। मैंने नहीं देखी 1.5 लाख भाई। 1.5 लाख तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया होगा कब। भाई उन्होंने 1.5 लाख देख ली, तो कुछ भी कहते हैं। यही फॉल्स क्लेम्स काफ़ी सारे होते हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके हम चीज़ों पे आएँ। अभी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा साइड करते हैं सर, क्योंकि अभी एक टॉपिक आजकल जो ट्रेंड है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को लेके लोग बताते हैं कि दैट ये नंबर्स हैं, इनकी एनर्जीज होती हैं, जैसे बताया जाता है इनकी एनर्जीज हैं और ये आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट करती हैं। जिस भी नंबर को आप होल्ड करते हो वही आप रिप्रेजेंट करते हो, वो ग्रह आपको रिप्रेजेंट करते हैं उसके। अब इसमें बताया जाता है 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या न्यूमरोलॉजी ये वर्क करती है जैसे बताई जा रही है? मैं चाहता हूँ एक बार ऑडियंस को पता चलना सर, जैसा ये बता रहे हैं वैसे तो नहीं करती पहले। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस,
ये बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी इज अ बिजनेस। तो पहले तो अप्रोच की प्रॉब्लम है, न्यूमरोलॉजी इज अ बिजनेस या न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस है या साइंस या नहीं। अब बात यह है कि जैसे एग्जाम्पल है 17 सितंबर 1950 मोदी जी पैदा हुए। अब तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरा एक आदमी आ गया मेरे पास रिक्शा चला रहा है, वह साहब मैं 17 सितंबर 1950 को पैदा हुआ हूँ। तो न्यूमरोलॉजिस्ट बेचारा क्या गरीब कर लेगा। सही बात। उसी दिन जो है कोई सोल्जर भी पैदा होगा, कोई डॉक्टर भी पैदा होगा, कोई हो सकता है गरीब आदमी पैदा हो, कोई अमीर आदमी पैदा हो, मर्द पैदा हो, औरत पैदा हो, सब पैदा होंगे सर। और वही बात होगी, बंगाली पैदा हुआ हारमोनियम बजा रहा होगा, सिख पैदा हुआ वो गुरुद्वारे के अंदर सेवा कर रहा होगा, हो सकता वॉरियर हो, मराठा है वो, आप समझ मेरी बात। तो मतलब ये जब सिर्फ न्यूमरोलॉजी का हम झंडा लेके चलते हैं तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। सो न्यूमरोलॉजी अलोन कैन टेल about the nature of a person to a large extent, I don't deny that। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें न्यूमरोलॉजी में हम बता भी सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। बट आप इसको कैसे करोगे कि दो ट्विंस पैदा हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, आप बताओ। आप देखो जो नियरेस्ट जो ट्विंस हैं, जिनकी नियरेस्ट लाइफ जो हमें लगती है एक जैसी, नियरेस्ट का मतलब एक जैसी, जैसे हो गए वॉ ब्रदर्स है, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, या विलियम बहने वीनस विलियम और सेरेना विलियम जो टेनिस खेलती है, उनकी शादियां तो अलग हस्बैंड से हुई होंगी ना, या अलग बीवियों से हुई होंगे, बच्चे किसी के 2 हैं किसी के 1 है, जीवन अलग है भाई। क्या करोगे। राइट। सो ओनली न्यूमरोलॉजी से गाड़ी नहीं चलेगी जैसा लोग चला रहे हैं। यू नीड टू ऐड एस्ट्रोलॉजी फॉर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। और कई चीज़ों के अंदर ये दोनों भी मिलके कुछ नहीं कर पाती। वी नीड टू ऐड पामिस्ट्री। सो 3 साइंसेज हैं प्रिडिक्टिव, जो बेसिकली ज़्यादा मैं कह सकता हूँ चीज़ों को, या उनका स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। ऐसे तो ग्राफोलॉजी भी है, ऐसे आप फेस देख के भी कुछ बता सकते हैं, दैट्स फाइन, बट उसका स्पेक्ट्रम कम है। तो कुछ चीज़ें सिर्फ पामिस्ट्री से पकड़ी जाएंगी, कुछ सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, कुछ एस्ट्रोलॉजी से, कुछ मिला जुला के इनकी। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नो, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यू नीड टू ऐड न्यूमरोलॉजी समटाइम्स। और पामिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती हैं जो इन दोनों में नहीं बताई जा सकती। मतलब अगर किसी के लिए प्रेडिक्शन करनी है तो वी हैव टू रिसर्च ऑन 3 कंपोनेंट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, मैं एग्जांपल पामिस्ट्री, बात थोड़ी सी आपने पूछी न्यूमरोलॉजी, दूसरी चीज़ें घुस गई, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया 2 ट्विंस, पहले तो हो गया कि एक डेट को जो है लाख बच्चे पैदा हो गए, सब अलग हैं, डिफरेंट कास्ट क्रीड कल्चर। तो न्यूमरोलॉजी का एक अपना एक जो है सीमित हो गया दायरा। अब एस्ट्रोलॉजी अगर साथ में आ गई तो वी कैन बी मिट क्लोजर, हम थोड़े क्लोजर चले गए। लेकिन अब क्या करोगे आप कि समझ लो एक हॉस्पिटल के अंदर, समझ लो एक ही टाइम पे बंगाली बच्चा भी पैदा हो गया, अफ़गानी बच्चा भी पैदा हो गया, मारवाड़ी का भी पैदा हो गया, ठीक है साहब जी, मराठा भी पैदा हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, बंगाली तो या तो लिटरेचर या हारमोनियम में जाओ। अब दूसरा जो है वो ये करेगा, क्या नाम है, जो है जो मारवाड़ी होगा वो तो बस धंधो करो। सिख हैं वो भी उसको लेके जाएंगे, बेटा देखो गुरुद्वारा है बेटा, यहाँ जो है चप्पल की सेवा जो है जैसा है। तो उसमें दो चीज़ें मैंने कही हैं। एक मैंने कही है कि उसके जीवन पे जो असर पड़ रहा है, किस टाइप के वो लाइफ आगे शुरुआत में जिएगा, 6, 7, 8 साल, दैट पुट्स लॉट ऑफ टाइम। कौन सी क्या कहते हैं, कैसा उसको आबो हवा मिलती है, कैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है। यस, थैंक्स। एक हो गया कि वो पैदा सिख के घर ही में क्यों हो रहा है, उसकी पास्ट लाइफ उसको रिच, पुअर और मिडिल क्लास में पैदा कर रही है, फिर सिख, बंगाली और इसमें पैदा क्यों कर रही है। तो फिर जो है वो कैसे पता चलेगा उसका पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ से असर पड़ेगा, वो पास्ट लाइफ पामिस्ट्री में प्रिंट्स पे पता चलती है। ये प्रिंट्स है ना आपके, हाँ, आपकी पहचान प्रिंट से है। हाँ बिल्कुल, चाहे आपका बैंक खाता हो, चाहे आप पासपोर्ट हो, चाहे वीज़ा, चाहे कुछ है, या आइस। अभी मैं आया था तो ब्रिटिश एयरवेज से, तो उन्होंने ना तो पासपोर्ट देखा ना बोर्डिंग पास, उन्होंने सीधा क्लिक किया, सामने मैंने देखा मेरी सीट नंबर वगैरह सब आ गई, तो मेरी आइस से। राइट। सो दिस प्रिंट्स एंड दिस इज़
दिस इज फॉर्म्ड एट द 4th मंथ इन द वूम, 4 महीने का हुआ आप, उसके बाद वो बुढ़ापे तक चेंज नहीं होता साहब। सही बात है। तो यहाँ से आपका पता चलता है 50% ऑफ द प्रिडिक्शन वही होगी। जो मैं शुरू से आपको कह रहा था, कोई कहाँ पैदा हुआ, सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ, इधर पैदा हुआ, बंगाली का पैदा हुआ, तो 50% तो गेम वहीं की हुई है। बाकी आपकी किस एटमॉस्फेयर में हुई, वो पहले 8 साल, वो समझाने के लिए समझाता हूँ आपको कि गांव में बच्चा पैदा हुआ, गांव में बच्चा पैदा हुआ, पहले 8-10 साल तक क्या क्या चेंजेस देखेगा उधर? कुछ खास नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खास। कोई खास चेंज नहीं हो गया। वही जैसे वहाँ की आबो हवा है वैसे ही वहाँ पर फसल उगती है, वही एक नदी है, वही एक बस स्टॉप है, वही एक स्कूल है, कॉलेज वहाँ जाना होता है, इसमें कोई नथिंग मच, नो चेंजेस। एक बच्चा पैदा हो गया साहब जी गुड़गांव के अंदर, वह कोरियन भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है, 25 तरह के खाने हैं, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चीज़ें चेंज हो गई, बिल्डिंगें बन रही है, पुल बन गए है, उसने देखा चेंजेस। सो ही इज़ रेडी फॉर चेंजेस इन लाइफ। लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया गांव के अंदर, उसके ज़िंदगी में उसका माइंडसेट ऐसा हो गया, चेंजेस लाइफ में होते नहीं, वही एक मंदिर है, यही मत्था टेकना है, बस ख़त्म। आप समझ रहे मेरी बात? जो गांव, जो शहर का बच्चा है, उसके लिए ज़िंदगी लिमिटेड हो जाती है। उसके लिए ज़िंदगी लिमिटेड है, वो उसके माइंड पे ऐसा असर कर देती है कि वो फिर ज़िंदगी में चेंजेस को एक्सेप्ट करना उसके लिए टफ हो जाता है। आपने देखा होगा जो किसान खड़े हो जाते हैं अगर सड़क पे, तो खड़े हो जाते हैं, वो रोड ब्लॉक खड़ी है भाई साहब, पंजाब आप जाएंगे यहाँ से राजपुरा, वो पता नहीं कितने साल से उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है। मैं इतनी बार जाता हूँ सरहंद यहाँ से ड्राइव करके, वो ब्लॉक कर रखी है। आप शहर का कित आदमी खड़ा होगा, वो खड़े तो खड़े, सुनते ही नहीं सरकार की। पीछे भी आपको अगर याद हो, आज से 4-5 साल पहले वो जो है दिल्ली बॉर्डर उन्होंने रोका था, दिल्ली बॉर्डर को शामी है। हाँ, जो करीब 1.25-2 साल रोक के रखे। हाँ, तो वो चेंज नहीं होते, अगर वो खड़े हो गए ना तो खड़े हो गए, खड़े हो। देयर इज नो चेंज। तो वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। हम फटाफट चेंज एक्सेप्ट, आज ये मोबाइल आ गया, आज ये कार आ गई, या फलाना चेंज हो गया, ढिमकाना, आज ये खाना खाने चलते हैं डिफरेंट, तो ये भी असर करता है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ये जो चेंज जो आया है 8-10 साल में, जो एटमॉस्फेयर से चेंज है, वो कैसे पता करोगे? नहीं कर सकते, वो पमिस्ट्री में दिखेगा, यू कैन सी इट। और ये जो मैंने प्रिंट्स बताए हैं पिछला जन्म, ये पमिस्ट्री में दिखेगा, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में नहीं दिखेगा। मतलब हर किसी की अपनी सिग्निफिकेंस है। यस, आयुर्वेद अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेगा, होम्योपैथी अलग। आयुर्वेद जो करेगा वो एलोपैथी नहीं कर सकती, राइट। जो एलोपैथी सर्जरी कर सकते हैं, होम्योपैथी नहीं कर सकती। इसी तरीके से है। तो दीज थिंग्स आर, उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस है, राइट? उनके अलग सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने बताया मेडिकल साइंस में हो गए, इस तरह से इसमें भी हो गए। तो कई आपने डॉक्टर भी देखे होंगे एलोपैथी और आयुर्वेद मिला के जुगाड़ करके दवाई देते हैं। हाँ, कई हैं, कई ऐसे हैं डॉक्टर्स जो जॉब करते हैं सरकारी एलोपैथी, लेकिन घर में आकर होम्योपैथी दवाइयाँ देते हैं। मैंने बहुत देखे। हो सकता है। हाँ, दोनों पैथीज काम करती, वो दोनों पैथी मिला के भी काम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो जैसे हमने न्यूमरोलॉजी की बात करी सर, अब न्यूमरोलॉजी को रिलेट करा जाता है नंबर्स के साथ, 1 2 3 4, और उनको रिलेट कर देता था प्लैनेट्स के साथ कि दैट एक नंबर सूर्य से रूल करता है, 2 नंबर मून का है। ये क्या पैटर्न है और ये कैसे बताया, मतलब ये कैसे लिंक हुआ कि दैट एक नंबर सूर्य को दे दिया, या 2 नंबर मून को दे दिया, या 3 नंबर जुपिटर को दे दिया? ये तो थ्योरी हुई। देखो, दिस इज अ थ्योरी। अब थ्योरी काम करेगी तो ठीक है, थ्योरी काम करेगी तो ठीक, नहीं करेगी तो काम नहीं ठीक है। इस तरह से 4 हम राहु कहते हैं, 7 हम केतु कहते हैं। वेस्टर्न जो सिस्टम है उसके अंदर 4 जो है वो यूरानस को कहते हैं, 7 जो है वो नेपच्यून को कहते हैं। तो ये थ्योरी है। फिर वो थ्योरी अगर काम नहीं किया तो वो थ्योरी गार्बेज हो जाती है, नहीं थ्योरी काम करेगी तो ठीक है। ओके नहीं, बट कहते हैं जैसे ये प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की लाइफ में, एनर्जीज हैं इनकी, मतलब 1 नंबर वाला ऐसा होता है या 2 नंबर वाला ऐसा होता है। तो जो बताया जा रहा है इस पे आपकी क्या राय है? मतलब दीज थिंग्स आर एक्यूरेट, और या इसका कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, जो ये बता रहे हैं बड़ी अजीब अजीब बातें बता रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। जो मैं पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी, इट इज़ प्रेडिक्टिव। इसमें ये नहीं है जो बताया जा रहा है कि आपका नाम जो है ठीक नहीं है, नाम के स्पेलिंग बदल दो। न्यूमरोलॉजी नहीं बता रहे भाई, कहाँ बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी?
2 नंबर तुम्हारा ये साल बस तुम्हारा तो लग गई वाट। अरे भैया कहाँ वाट लग गई? 2 नंबर वाले जो हो गए, अकेला तो होता नहीं। मैं जैसे 29 अप्रैल 1964 है, मेरा 2 भी है, मेरा 4 भी है, मेरा 9 भी है, 6 भी है, 8 भी है, सब कुछ है। तो मिला जुला के जुगाड़ होगा ना। हाँ, जुगाड़ फिट शब्द है, मिला जुला के जुगाड़ होगा ना। अकेले से भाई क्या कह रहे हो तुम, मतलब समझ ही नहीं आ रही क्या बोले जा रहे हैं यार। ठीक है, फिर क्या कि नेम, फिर वापस आते हैं नेम से होगा। अब नेम से नहीं हुआ, हाँ सिम तोड़ दो अपनी। सिम से होता है, वो बैठा होता है, बेटा वैसे तो न्यूमोलॉजी जी काम करती नहीं, आशीर्वाद से होता है। फिर बैठ के ये बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर इससे नहीं होता तो घड़ी से होता है। घड़ी में फिर नंबर कौन से लगे उससे होता है, घड़ी में फिर जो है पट्टे से होता है। भाई कमाल है यार। तो फिर जिस दिन मैं पैदा हुआ, माई पास्ट लाइफ, बंगाली सारे हारमोनियम के बजा रहे हैं, संगीत या लिटरेचर में क्यों है? तो इसको कैसे आप बताओगे? राइट। तो ये तो मतलब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो जो न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में है, दे आर नॉट डूइंग दैट, दे डू नॉट नो। वो कई एक बोल रहा है सबसे पहले, एक अब नाम देना ठीक नहीं होगा आपके पॉडकास्ट में, मैं तो अपने उस पर खुल के बोलता हूँ कि जी मैंने नेम के स्पेलिंग इन लोगों के बदले हैं, सेलिब्रिटीज़ के। हाँ। चेस्ट थंपिंग करते हैं, फिर उसको जो है और आ जाते हैं जी हमने नेम। अब भैया नाम बदला है। ज्योतिष में नक्षत्र के चरण के बेस के ऊपर नेम का पहला अक्षर होता है। हाँ। अब नेम तो पैदा होने के बाद आया ना अक्षर, हाँ। तो नेम से कैसे हो गया? Right. कितने लोगों के नाम मोहम्मद हैं? कोई मोहम्मद साहब जैसा हो सका? नहीं। कितने लोगों के नाम राम हैं? कितने लोगों के नाम कृष्ण हैं? कोई राम और कृष्ण नाम में कोई एक तो पैदा होता उस वैसा। सही बात है। तो भाई एक तो होता ना। तो ये क्या कह रहे हो? फिर बोले चलो इससे तो नहीं होता। फिर वही बात आ गई कि जी घड़ी बदल भाई। अब ग्रीन डायल वाली, ब्लू डायल वाली। फिर क्या है कि जी आप घड़ी पहने, घड़ी से होगा। तो भैया अर्जुन ने घड़ी पहन के मारा गुरु द्रोण को, या कर्ण को, या भीम ने कहता है घड़ी पहन के जो है दुशासन को मारा। वे कैसी बातें कर रहे हैं यार, वो तो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब दीज थिंग्स एक्चुअली, इनकी कोई वो नहीं है सिग्निफिकेंस इन चीज़ों इसका मतलब तो ये हो गया कि मुकेश अंबानी, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, मेनली ये 3 है, ये ब्रह्मा हो गए, क्योंकि यही सिम का नंबर निकाल रहे हैं। तो जो सिम का नंबर जिसके पास चला गया उसकी ज़िंदगी वो हो गई। उसका जो पैदा हुआ उसका जो अपना कर्म है, जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कर्म का फल है, जो परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मोनी विद इंडिविजुअल कर्म। वो परमहंस योगानंद जी टाइम खराब कर रहे हैं। भाई यही ज्ञानी है, कमाल हो गया। मतलब भगवान कृष्ण को तो समझ के राजी नहीं है ना ये, उन्हें टाइम खोटी किया है। भगवान राम जो माता सीता को ले गए थे, घड़ी पहन के ले गए थे। पहले उन्होंने अपना नाम करेक्ट कराया किसी के पास गए, दूसरा बता रहे लाल किताब के उपाय किए होंगे। अरे भैया अब देखो तो सही, बजरंग बली को देखो सही भाई। राइट। है क्या? सही बात। समझो तो सही भाई, कैसी बात है, अपने समझ से बाहर है, क्या बात कर रही है। एक चीज़, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के बिहाफ पे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सब अपने आप को अच्छा ही बताना चाहते हैं, राइट? सब अपने टेस्टिमनीज दिखाते हैं, तो लोग उन पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि दैट अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड एस्ट्रोलॉजर? अगर कोई XYZ पर्सन है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है दैट ही और शी इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर? मतलब भाई जो चेस्ट थंपिंग नहीं कर रहा उसी के पास चले जाओ, पहली बात तो ये। दूसरा, चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं। 12 साल की लड़की होगी मुश्किल से, मेरी लव लाइफ ख़राब हो गई थी, मैं गुरुजी के पास गई थी, 12 साल की लड़की नहीं होगी। तेरी लव लाइफ, उसका मैं देख रहा, मैं कहा भाई क्या कह रहे हैं, और 74,000 रुपये दिए तूने, 12 साल की लड़की नहीं लग रही भाई साहब। वो देखो तो सही, जो चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं। और बड़ा मज़ेदार है आजकल जो फ्रॉडकास्ट पे जोशी है, बस सिंपल है भाई साहब, कुछ भी बोल रहे हैं। कुंभ के स्नान के अंदर पता नहीं कौन से साधु आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में फलाना हो रहा है, साउथ वेस्ट में ढिमकाना हो रहा है, भाई साहब कमाल हो रहा है।
भाई जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बता रहा है वो डरा रहा है। ये जो है वास्तु, ये वाला जो कलेश है वास्तु का, ये पिछले 10-1 साल से है भाई साहब। बिल्कुल। दिल्ली में मेट्रो चल रही है भाई साहब, ठीक है। मेट्रो को बनते हो गए मेरे ख्याल 30 साल करीब हो गए। हाँ, 25-30 साल तो 30 साल हो गए। 1994-95 में शुरू हुई थी है ना। 91 के अंदर साइन हुई थी या 92 के अंदर। अब जो है किसी ने वास्तु वाले को पूछा ही तक नहीं। कितनी सक्सेस है भाई साहब। अब सोच के देखो, अगर दिल्ली में मेट्रो ना हो तो क्या होगा। अब तो इस चीज़ को सोचा भी नहीं जा सकता। सोचा भी नहीं जा सकता। वो मेट्रो वाले ने किसी श्रीधरन साहब ने को पता ही नहीं वास्तु होती है। राइट। बुर्ज खलीफा बन गया, उनको पता ही नहीं है। और कोई भी वास्तु वाला LIG फ्लैट बना दे अगर, एक बिना आर्किटेक्ट के जो है एडवाइस लिए मिस्त्री से बनवा के दे दे, मैं खरीदने को तैयार हूँ। सही तरीके से बनवा दे अगर तो, नहीं तो मैं 50 कमी निकाल दूंगा, कमी नहीं होनी चाहिए। यार क्या सी बातें करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, मैं 21 करोड़ रुपया, मैं 74,000 रुपये लेता हूँ। अरे भैया लेता है कौन, दे रहा है 21 करोड़ रुपया? सोचो सही। आर्किटेक्ट में टेक 50,000 लाख और 2 लाख रुपीज़ फॉर अ कोठी जो 200 गज की 300 गज की। ये 21 करोड़ रुपया दे कौन रहा है उनको? जो इसके पास 21 करोड़ देने को है वो क्या बेवकूफ़ है? उसके तो अकल ही नहीं है। उसके तो माथे पे बेवकूफ़ लिखा है। ये पढ़ कैसे लेते हैं उसके माथे पे बेवकूफ़? उसको घुसने भी देगा वो। ये भी एक आर्ट है। नहीं, हाउ कैन दिस, मतलब इस तरह से झूठ बोल रहे। और इनकम टैक्स में उसने 21 करोड़ रुपए, पता भी है क्या बोल रहा था, तो पता भी 21 करोड़ क्या बोल रहे हो भाई। कमाल के लोग हैं भाई साहब। अब 1.5 लाख आप ही ने बोला, 1.5 लाख मतलब जो है मैंने लोगों की जिंदगियां बदल दी। और भाई सोचो सही, जो काम कर रहे हैं ना सर, एक्चुअल में जिनके पास काम है उनके पास इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ये रीलें फीले बनाने का टाइम भी नहीं है। वो अपना काम कर ही रहे हैं लिटरली। ये भी बात है। मेरे को खुजली अभी ज़्यादा इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं अक गया देख के। जब भी करूँ बेकार की, जब जैसे आपने बताया कि शुरुआत में जोशी के पास कोई आया, कोई समस्या लेगा तो किसी ने गाइड किया, किसी ने हो सकता है गलती से मिसगाइड किया। और हर लाइन के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। यहाँ पर तो अब गेम ही बदल गया जब से कोरोना ऑनवर्ड से। और सबसे मतलब थैंक्स टू जियो जिसने सस्ता कर दिया, उसी की वजह से जो मर्जी बनाया जा रहा है और जो मर्जी सुने जा रहा है, पैसे नहीं लग रहे। मैं इसी पे एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे मैंने आपसे पूछा कि दैट एक्चुअली में मतलब किस लिए एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीज़ों के पास जाना चाहिए, किस लिए? क्योंकि आज की मैं आपको बात बताता हूँ, जो जेंजी कल्चर है ना, या जो यूथ है, मुझे लगता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं एस्ट्रोलॉजर को। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, और आजकल जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है या जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उधर बहुत रईसी दिखाई जा रही है। तो लोग परेशान हैं, अपने आप में डिप्रेस्ड हैं कि दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। तो उनको लगता है कि ये एक शॉर्टकट है, चले जाओ, पता कर लो, रेमेडीज़ मिल जाएंगी और मेरे को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, राइट? अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं इसी सब चीज़ों के चक्कर में। एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी किस चीज़ के लिए है और किन लोगों को उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए? हाँ, देखो बात सीधी सी है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म का फल है। हाँ। भगवान राम जब माता सीता जो है को का हरण हो गया, भगवान राम जोशी के पास गए? गए? लाल किताब के पास गए? नहीं गए ना, लाल किताब के पास। ठीक है। भगवान कृष्ण कहीं गए? नहीं। ठीक है। सो वी हैव टू फॉलो होम। गुरु गोविंद सिंह जी गए? नहीं। गुरु तेग बहादुर जी गए? तो हमको किसको फॉलो करना है? भगवान को या अपने गुरुओं को? अपने गुरुओं को। ठीक है। गुरु अर्जुन देव गए, हमारे ये गुरु हैं, या हमने भगवान को करना है? वो को वहम में नहीं पड़े, पुरुषार्थ किया, पूजा की, लेकिन करना पुरुषार्थ ही पड़ा, राइट? ठीक है। अब आप कि क्या, अब तो ये गड़बड़ होगी। मैं खुद ही ज्योतिष में हूँ, ज्योतिष ही पढ़ाता हूँ, मैं कह रहा हूँ जोशी के बाद मत जाओ। अब फिर भी क्या ज्योतिष को हेल्प कर सकती है? बस ये है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एम्बिग्विटी कि यार मेरा यह है कि समय ख़राब है, कब तक रहेगा। और दूसरा है, हमें देखा कि इसको एंग्जाइटी है,
कोई डिप्रेशन है, कुछ है, तो उसके लिए और उसको कौन सी हम लाइन बता सकते हैं जो ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है, बस। Okay. मुझको लगता है इससे ज़्यादा कोई फर्क ज़्यादा कोई need नहीं है। मेरी बात, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, एम आई अ डॉक्टर, कैन आई सजेस्ट समबॉडी सम मेडिसिन? नो, नो, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, नो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, हमारे ज्योतिष में हम वात पित्त कफ बता सकते हैं, सो हम गाइड, इतना गाइड कर सकते हैं, सो वी कैन अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प टू डॉक्टर। ठीक है, मैरिज है कब होनी है, चलो ये बता सकते हैं। जैसे डेस्पिरेशन हो ना, एग्जाइटी हो, तो वी कैन टेल। इस तरह से आजकल एक समस्या हो रही है चाइल्ड बर्थ की। पहले हमारे समय के अंदर क्या है कि लाइक आई गॉट मैरिड 91, तो उस समय तक की जो बातें ये थी कि जो विवाह हुआ तो करीब 1.5 साल के अंदर बच्चा हो ही जाता था। ठीक है, आजकल क्या है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, शादी के बाद दे आर गिविंग अ गैप, फिर जब वो ट्राई करते हैं तो बच्चा नहीं होता, बिकॉज दैट टाइम हैज़ नॉट कम। तो मैं वो बता रहा हूँ कि उस समय पे, जिस समय पे शादी होती है, तो शादी होना और बच्चे पैदा होने का जो टाइम या फार्मूला है वो तकरीबन सेम होता है। इसीलिए शादी के समय पे, उसी समय पे अगर कंसीव कर लिया जाए तो वो इजी होता है। तो हम जो है कि अगर वो बाद में ट्राई कर रहे हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद शादी के बाद, तो वो नहीं हो रहा, तो हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि यार साल और रुक जाओ, 6 महीने और रुक जाओ, तो IVF की तरफ थोड़ा जल्दी मत करो, क्योंकि वो एक शरीर के ऊपर थोड़ा असर हुआ है। ये एक हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, हाँ भाई वो जा रहा है जी, पंजाबी में खास है जी, कनाडा जाना है, तो हम बता सकते हैं भाई कनाडा का वीज़ा तेरा लगेगा नहीं लगेगा, तो टाइम मत खोटी कर, या इस समय पे कर ले भाई तेरा लग जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम मतलब बता सकते हैं जहाँ पर जाना चाहिए टू लार्ज एक्सटेंट। साथ में लिटिगेशन है, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, विन करेंगे लूज़ करेंगे, और मैरिज होगी, चाइल्ड पर प्रॉपर्टी पे, हाँ वही तो मैंने बता ही दिया कि विच लाइन, लाइक करियर पार्ट हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, सचिन तेंदुलकर को आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया, मतलब उधर वो नहीं, उतना नहीं कर पाए जितना आप जो है क्रिकेट में कर पाए, राइट। तो उनके लिए वो लाइन थी नहीं, उनके लिए वो एक गेम ही है। तो ये एक मतलब इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग हेल्प आई थिंक। बहुत डायरेक्शन मिल जाती है तो इंसान की हेल्प। एक दो चीज़ें और भी होती हैं जो लोग पूछते हैं नॉर्मली, वो हम ज्योतिष से नहीं बताते, वो प्रश्न ज्योतिष से बता सकते हैं कि भाई जैसे बच्चे का 2 यूनिवर्सिटी में हो गया, हाँ, टोरंटो में भी हो गया, वैंकूवर में भी हो गया, विच यूनिवर्सिटी विल बी मोर गुड फॉर द चाइल्ड, ओके। वो एक होता है। तो ये चीज़ें बताई जा सकती हैं विच विल बी हेल्पफुल। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सही रास्ते पे मतलब बता सकते हैं, ये वाला अगर रास्ता पड़े। फिर मतलब एग्जाम्पल है तेंदुलकर, उनके फादर जो है पोएट थे, ठीक है ना। अब उनके लिए बड़ा अजीब होगा कि बच्चा खेलता रहता है, तो हम बता सकते हैं जी आप चिंता ना करो, इधर ये बच्चा कर जाएगा, टेंशन ना लो। कई बार होता है ना, माँ बाप को समझ नहीं आता, माँ बाप हैं डॉक्टर और बच्चा वायलिन बजा रहा है या गिटार बजा रहा है, और वो सोचते हैं यार बच्चा पढ़ तो रहा नहीं, तो हम बता देते हैं टेंशन ना लो, इसके लिए लाइन ठीक है ये। अच्छा, जैसे मुझे एक क्वेश्चन था, क्यूरियोसिटी है, जैसे आपने बोला कि हम बता सकते हैं दैट किस करियर में जाना चाहिए, कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रेडिक्शंस कितने परसेंटेज तक ठीक होती हैं, मतलब कैन बी, आई कैन से कि दैट 100% तक ठीक हो सकती है। लाइक यू टोल्ड समवन कि भाई तेरे लिए डॉक्टरी की लाइन अच्छी है तो डॉक्टरी की लाइन परस्यू कर ले, क्या वो 100% प्रेडिक्शन ठीक होती है, या उसमें फ्लॉज रहते हैं कि दैट भाई वो उसके, क्योंकि आपने जैसे बताया कि भाई उसके कर्म भी तो इन्वॉल्व हैं, अब वो पढ़ेगा ही नहीं, वो बंक पे चला गया कॉलेज में, तो कहाँ से करेगा कुछ, तो उसमें प्रेडिक्शंस क्या। कुछ चीज़ों में हम कह सकते हैं कि फ्लॉज हो सकते हैं, जैसे मैरिज के केस में या चाइल्ड बर्थ के केस में यह है कि एक एक करके कर लेते हैं। चाइल्ड बर्थ के केस में इफ़ दे आर यूजिंग कॉन्ट्रसेप्टिव, व्हाट आई कैन डू। अब जैसे मैंने किसी को बोला कि ये 2 साल आपके लिए ठीक है, अब वो मेरे पास आए भाई 2 साल में तो नहीं हुआ, और मैं टेंशन में, मैंने तो बताया 2 साल ये ठीक है और बच्चा कंसीव क्यों नहीं हुआ। तो फिर उसकी वाइफ बोली बताओ ना बताओ ना, मैं ये बताओ क्या, वो तो ये मर्चेंट नेवी में है, तो 22 महीने तो बाहर ही थे ये,
हम तो यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो प्रिडिक्शन गई ना खड्डे के अंदर। तो ये इश्यूज हो सकते हैं। इस तरह से मैरिज का है, तो मैरिज का है कि जैसे 12वें साल में भी वही फार्मूला आ रहा है, 18वें में भी आ रहा है, 22वें में भी आ रहा है, 24वें में भी आ रहा है। तो फिर आजकल बच्चे जो है ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें समस्या है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जैसे एक्सीडेंट है, बस उसका तो फिर होगा तो होगा। मतलब वी कैन प्रिडिक्ट कि दैट ऐसा हो सकता हाँ, है। अब इस पे तो कोई वो नहीं है ना, एक्सीडेंट की आपकी मर्जी नहीं है ना। मैरिज और चाइल्ड बर्थ में आपकी मर्जी है ना, बिल्कुल। एक्सीडेंट में आपकी मर्जी नहीं है ना। Right. तो वहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ 100% हो जाएगा। चलो कुछ चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप बस्ट करो। अच्छा बताइए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि भैया हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी एंड उसके बाद उनके वो गुरु का नाम लेते हैं कि भाई हमारे ये फलाना गुरु थे, उनके पास एक सिद्धि थी और वो सिद्धि उन्होंने हमें दे दी। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई सिद्धि वगैरह होती है? फ्रॉड बात है। सर टैरो कार्ड रीडिंग पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है जो अभी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो जेंजी का पार्ट है, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग में चले जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग की क्या सच्चाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सच्चाई है जी, बिल्कुल उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बट ये हमको समझना चाहिए कि वो वेस्टर्न सिस्टम से आया है, उस सभ्यता से आ रहा है, पश्चिम सभ्यता। पश्चिम सभ्यता वाले बहुत लंबी दूर तक नहीं सोचते। हम जो है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे अगर मेरा बच्चा हो गया तो मेरी मदर जो है उसके लिए वो कोई गोल्ड की चेन या कुछ ऐसा चीज़ जरूर रखेगी कि ऐसा है कि जब इसकी शादी हो ना, मैं तो जिंदा नहीं रहूँगी, तुम वो करना। हाँ बिल्कुल। उनको ये नहीं है समस्या। उनका तो 16-18 साल का बच्चा होगा, तुम निकलो, फादर्स डे के अंदर पता चलता है बच्चा कौन सा है इनका अपना। तो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स मंथ प्रिडिक्शन, 6 मंथ प्रिडिक्शन, इससे ज़्यादा वो लंबा जाते नहीं। तो वो एक लिमिटेड टाइम की है। उनके क्वेश्चन अलग हैं ज़िंदगी के, हमारे प्रश्न ही अलग हैं बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब डिटेल में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यूरोप में भी काम किया है, यूएस में भी, कनाडा हाँ, के अंदर भी। तो उनके मतलब लिमिटेड सवाल हैं, 2-4-5। लव के, शादी का उनका कोई लेना देना नहीं, हेल्थ के, और मैं खुश रहूँगा नहीं रहूँगा, बस को हैप्पी, बस ये इससे ज़्यादा उनके सवाल जवाब कुछ नहीं होते। उसी के अंदर रहते हैं। दे वांट टू टॉक अ लॉट। हम तो सब गपशप मारते रहते हैं दोस्तों यारों से, तो दे वांट टू टॉक अ लॉट, कुछ अंदर से निकल जाए बस। तो टैरेट में ये लिमिटेशन है। बढ़िया साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझने की बस यही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते वो ठीक है, उसके बाद उसमें लंबी बातें हैं नहीं है। हैं। ओके सर, मैं एक प्रश्न है कि दैट आजकल एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे टॉक्स हैं जिन पर आप 2 मिनट के अंदर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि आप उधर 50, 60, 70 रुपये 1 मिनट के देते हो कॉल पे, और मुझे लगता है जब किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई बंदा बात करता है और अच्छा कोई बात करने वाला इंसान मिल जाए तो 1 घंटे बात हो जाती है। तो मतलब आपने करीबन 6-7 हज़ार रुपये उधर भर दिए। पता नहीं कितने 100 एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, एक्चुअली क्या समस्या क्या हो गई कि अब शाम के बाद जो आजकल बच्चे हैं उनके सबके दिल टूटे पड़े हैं। तो वो सारा दिन लगे रहते हैं कि मुझको ना मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी, रेस्टोरेंट में मिलेगी, पार्क में मिलेगी, मेरे को मेरा फियांसी कहाँ मिलेगा, दिल टूट गया तो क्या होगा। तो वो दे जस्ट वांट टू गो ऑन मतलब बात करते रहना चाहते हैं, बात करते रहना चाहते हो। तो ये है एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सी चल रही है। मेरे को लगता है एक तरीके से ठीक भी है कि बच्चे का मन बहल रहा है। फिर एक से काट के दूसरे पे जाते हैं कि पहले जो 5 मिनट फ्री है वो 5 मिनट बात करके है। तो ये सब चल रहा है, तो वो ठीक है। बट जनरली जैसा आपने ठीक समझा है कि प्रेडिक्शन वाली बात होनी नहीं, हमारा काम प्रेडिक्शन का है। बट मैं फिर ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे पास भी जो आते हैं तो अब वो आधे घंटे से पहले तो जाना नहीं ऑब्वियसली, और उन्हें पीछे मैरिज कब होगी, मैं बोलूँगा मैरिज होगी 2026 दिसंबर। अब इसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। लव मैरिज होगी, हाँ जी, बस ये 2000 मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो 2 मिनट में निपट गया। फिर मेरे को चाय पिलानी पड़ती है, तो हाँ जी फिर कब होगी, फिर कौन सी डायरेक्शन से आएगी। तो वो मन है ना जो है वो बहलाने के लिए वो गालिब ख्याल अच्छा, तो यही है। तो ठीक है, उनको पैसा बन रहा है, उनका दिल बहल रहा है, डजंट मैटर। बट वही आपकी वाली बात है कि वी हैव टू सी दैट ऑन द अदर साइड जो एस्ट्रोलॉजर बैठा है
हाँ। कहीं वो एस्ट्रो लूटर तो नहीं बैठा कि कहीं वो फंस जाए कि भाई हाँ फिर ये उपाय से ये हो जाएगा, नहीं, वो होता एक्चुअली नहीं। इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बना दिए हैं। तो उधर क्या चीज़ है कि दे आर डूइंग टू थिंग्स। आप उधर जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बारे में कुछ पूछ सकते हो, और दूसरा क्या है, आप उधर एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। मतलब दे हैव अ कोर्स कि आप भैया 6 महीने 1 साल का कोर्स करो, और उसके बाद आप उसी प्लेटफॉर्म पे अपना काम स्टार्ट कर लो। तो वो आपकी बात ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बुलवा दिया। बात यही है कि जो जिस एस्ट्रोलॉजर को वो अपने जो एप्लीकेशन पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं, तो जो पूछने वाला है कि आप क्या जानते हो, जो इंटरव्यू ले रहा है उसी को कुछ नहीं पता ज्योतिष का। तो उसको मालूम ही नहीं है कि जो उन्होंने एम्प्लॉय किया बंदे उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो सही तरह से बता भी पाएगा या नहीं। फिर ये डायरेक्शंस हैं, कितना क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दिया तो भी जंप स्टोर बता सकते हो। फिर यहाँ ये बोलने वाले आगे, मैंने एक बस्ट भी किया है, आपका नाम लूँगा, आपके इसके ऊपर दिक्कत ना आ जाए, तो मैंने तो अपने ऊपर लिया हुआ नाम अपने यूट्यूब चैनल पे। वो ये बता रहा है कि उनको ईमेल भेजो, उनके फ़ोन पे मैसेजेस करो जो आपके क्लाइंट रहे हैं, उनको बताओ कि शनि आपके फलाने यहाँ से जा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में ये समस्या आने वाली है। और अभी जो है 5-6 प्लांट एक जो है वो अभी काफ़ी चल रहा है कि वो 2025 में इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बखेड़ा होने वाला है। तो इससे वो है कि वो फियर फैक्टर बेच रहे हैं जिससे क्लाइंटेल बढ़े, तो अल्टीमेटली जो है वो जो एप्लीकेशन है उसको पैसा ज़्यादा मिले। सही बात है। दिस इज़ नॉट ज्योतिष भाई, दिस इज़ अब्यूज़ ऑफ द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मेरे को 28 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे बड़े दिल में दर्द होती है जब एक आम आदमी को जो है चूसा जाता है ना साहब, जब भी उसको दिक्कत आती है, एक उसके पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल। पैसा होने देने को वो फिर भी तैयार होता है, पैसा देता है, उसको भटकाते हैं। तो मैंने इसमें जो अपनी रिसर्च कह सकते हैं, 4 आदमी देखे मैंने, इसमें 4 टाइप के हैं। एक हैं तांत्रिक टाइप्स, चंद्रा स्वामी वगैरह, ये सब हो गया। भूत चुड़ैल, तेरी सास ने कुछ किया कराया, कोई मेरा किया काट दे, उसको 1 लाख रुपए इनाम, ठीक है, बस अड्डे के पीछे या रेलवे स्टेशन के पास। और फिर जो है महीने बाद वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, या फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। दूसरे हो गए गुरुजी टाइप्स, इलायची वाले बाबा, फलाने बाबा, ढिमकाने बाबा, ठीक है, वो भी कुछ नहीं, सब ऐसे ड्रामा है सब। तीसरा हो गया जी जोशी, हम तेरे 60-70, बस 5-4 चीज़ें हैं हमें बतानी है। ज्योतिष सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा शनि ठीक नहीं बैठा बस। दूसरा है तेरा राहु ठीक नहीं बैठा, तेरा केतु ठीक नहीं बैठा, यही बोल दो बस काफ़ी है। बोले क्यों? क्योंकि पहले में बैठा है। यहाँ तो कई हैं उसको यही नहीं पता पहला कहाँ है, वो जहाँ 1 लिखा है वो उसको पहला मान रहा है। हाँ, भाई कमाल के लोग हैं, उसको यही नहीं पता तुम्हारा पहले में राहु बैठा, बस इतने में लोग डर जाते हैं। अब वो कोई ऐसा बोले जी पहले में तो ठीक नहीं होता, अब समझ लो कोई बोला फिर जा तू खुद देख ले, फिर मेरे पास क्यों आया तू, उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाओ, सबको साइकोलॉजी है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गए एक पंडित जी टाइप्स, ये पूजा करा लो, तो ये आपको अगर 4 टाइप के आदमी हैं। पंडित जी को मैं फिर भी बख्श देता हूँ, और ये मैंने देखे हैं तीनों भगवान मालिक हैं, इस तीनों भगवान कहाँ इनको भेजेगा, लेकिन पढ़ेंगे बहुत खूब धनाधन धनाधन। अगर ये तीनों कैटेगरी आपको दिखे तो प्लीज़ आप सावधान रहे। एक है, जैसे अभी आपने वैसे उसका आंसर दे दिया कि दैट मोबाइल नंबर, ये जो एस्ट्रोलॉजी सब होती है, इट डजंट वर्क, इट डजंट मेक एनी सेंस। पास्ट लाइफ बताई जा सकती है एस्ट्रोलॉजी से? वेरीफाई कैसे करोगे? मैं तो सबको बताता हूँ महाराणा प्रताप है, लेकिन तू दूसरे को मत बताइए कि मैंने उसको ही बता रखा है। राइट। लड़की बोले रानी आओ झांसी, है ना, भाई दूसरे को मत बता दियो, मेरी पोल खुल जाएगी। राइट। जब इसको वेरीफाई नहीं कर सकते तो फिर कैसे, आप बताओ ना। तो पास्ट लाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं सर है वेरीफाई नहीं कर सकते तो कैसे पता चले सच है झूठा है? कि भाई तेरे ऊपर 7.5 चल रही है, ये तेरे ऊपर ढैया चल रही है शनि की, या फिर तेरे पे महादशा इस प्लैनेट की चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। तो पहले करते बात 7.5 की। अगर किसी के ऊपर 7.5 चल रही है तो कहते हैं उसका बुरा टाइम चल रहा है, मतलब ये अब ये 7 साल 7.5 साल उसके खराब जाएंगे। क्या है इसमें सच्चाई? बाकी 8 ग्रह जो है वो स्विट्जरलैंड क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, यही बेचारा काम करता रहता है, ठीक है ना। तो हिंदू दुनिया के अंदर 1/4 लोगों के ऊपर तो 7.5 चल ही रही है, हाँ। ठीक है सर जी।
और उनके 8 ग्रह जो है स्विट्जरलैंड जाते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। भाई कौन सी अकल की बात कर रहे हो? अब आप सोचो, मान के चल रहे थे, अब 25 साल में 37 शुरू हुई तो 32 में ख़त्म हो गई। जनरली यही पीरियड है, मैरिज भी होती है ज़्यादातर लोगों की, बच्चा भी होता है, सब इसी में होगा ज़्यादातर। अब एक ग्रह से लिए जा रहे हो और एक दिन के बाद दूसरा दिन सेम नहीं होता। हाँ, नहीं होता ना। और शनि चलता ही नहीं एक दिन के अंदर, उसकी बेचारे की स्पीड ही कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, फिर कैसे बताते हैं? वही चंद्रमा देखना पड़ेगा आपको। सो जस्ट सीइंग है 37 और जो है बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, एक ग्रह से कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भाई हमें तो पता नहीं, इनको कहाँ से पता चला है? मतलब ऐसा नहीं है कि दैट 7.5 और मीनिंग ही कोई नहीं है यार, कोई लेना ही देना नहीं है। आप बताओ ना कि 25% लोगों को तू तो गया खड्डे के अंदर, 25% तो गए खड्डे के अंदर, बाकी 19 साल की शनि की दशा होती है। ठीक है, तो 1/20 मतलब 1/6 ही हो गए, क्योंकि 120 साल की दशा तो 19 साल ही हो गए। उनकी भी ज़िंदगी खड्डे में चल रही है। 18 साल की राहु की है, उसकी भी खड्डे में चल रही है। 7 साल और केतु और मंगल की है, 14 साल वो, उनकी भी खड्डे में चल रही है। पर किसी की ज़िंदगी चल भी रही है ठीक। और पक्की बात है, जिसकी जुपिटर की चल रही है सही चल रही होगी। तो ऐसा क्यों मतलब रिलेट करा जाता है कि दैट जब शनि का टाइम आएगा वो खराब है? प्रॉब्लम क्या है कि जो मोची हैं वो जो है ज्योतिष कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? लोग उन्हीं को मान रहे हैं। लोग उन्हीं को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो जो है ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह हैं, वो डरा रहे हैं, लाइक्स हैं, ब्रांड चल रहा है। बस सोचो सही क्या कह रहे हो यार, कॉमन सेंस लगा लो, आप खुद चल जाएगा, मतलब इट इज़ अ फ्रॉड। 67 नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ज्योतिष में। भारतीय ज्योतिष में 67 है ही नहीं भाई, सिंपल। भारतीय ज्योतिष में 67 नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी सर, है ही नहीं। आप बताओ ना सर, आप खुद समझा दो, 9 प्लैनेट होते हैं। हाँ, एक शनि से प्रेडिक्शन कर रहे हो, 7.5 साल एक शनि करेगा, बाकी कहाँ है प्लैनेट? मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई। अब यही जोशी से पूछ लो, अब कोई भी आएगा आपके पॉडकास्ट पे, अब अलग से किसी भी जोशी से पूछ लेना, पॉडकास्ट पे पूछे, बेचारा घबरा जाएगा कि बाकी 8 प्लैनेट कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ तो सही। व्हाट इज़ द आंसर? ठीक नो है। आंसर। रेमेडीज का क्या सच है? रेमेडीज का जैसे मैंने बताया ना कि हम ज्योतिष से ये बता सकेंगे कि वात पित्त कफ कौन सा ज़्यादा है आपको, ठीक है? उससे फिर हम आपको ये बता सकते हैं कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना। बीमारी एक तो एनवायरनमेंट से होगी, हाँ, एक आपके लाइफस्टाइल से होगी, लाइफस्टाइल कब उठें कब सोएं क्या खाएं, और एक आपकी हेरिडिटी से होगी। तो हेरिडिटी का तो आप कुछ कर नहीं सकते, नो, एनवायरनमेंट का आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप दिसंबर नवंबर में दिल्ली में रहते हैं तो पराली जलेगी भाई, कुछ नहीं कर सकते आप, बिल्कुल। ठीक है? अब रह गया आपका भोजन। तो अगर वात पित्त कफ मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको भोजन, क्योंकि थोड़ा आयुर्वेद मैंने समझ लिया, तो मैं आपको भोजन ही बता सकता हूँ। तो मैं रेमेडी आपको बता दिया आपको, ठीक है? मैं रेमेडीज की बात कर रहा था सर, जैसे बोला जाता है कि भाई तुम ये कर लो, इस पीपल के पेड़ पे पानी डाल दो, हाँ, ये क्या कर लाल पत्ते पे लिख दो, हाँ, लाल पत्ते बेच दो, फलाना कर दो, ये दबा दो। बहुत बढ़िया रेमेडी है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए। तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करने को दोगे। अब वो आदमी आया, हमने बोला भैया ऐसा है, मैं डॉक्टर के पास आया, उसको ज़ुकाम है, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करना, आपने से स्टीम लेनी है 1 हफ्ता, आप ठीक हो जाओगे। हाँ, वह डॉक्टर साहब दवाई तो दे दो, मैं दवाई दे दूँ, डॉक्टर साहब कब ठीक होऊंगा? वो तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। स्टीम लेगा हफ्ते में ठीक हो जाएगा, दवाई लेगा 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष में भी ऐसे कुछ ना कुछ बता देना चाहिए, व्रत कर ले, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, तो कम से कम कुछ तो दिया। हम बोलेंगे भाई कुछ नहीं होगा भाई, जा अपना काम कर, काम करेगा तो हफ्ते में ठीक हो जाएगा, नहीं तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, बस। बट मैं जानना चाहता हूँ फॉर ऑडियंस ऑल्सो, क्या जो रेमेडीज दी जाती हैं, जो बताते हैं रेमेडीज, हाँ, ये जो टोटके हैं, इनसे कुछ नहीं होगा ना, यही मैं समझाने की कोशिश। इससे क्या होना है? इससे काउंसलिंग हो रही है, टोटका कुछ बस नहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल हाँ, पे उसने आपको थोड़ा कुछ दबा शिफ्ट कर दिया, दिया। वो दबा दिया, पानी में फेंक दिया। हाँ, वो लाल किताब में लेड फेंक दो, लेड फेंकने से तो पानी में कैंसर ही होता है भाई। हाँ, तो उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना। मतलब जो ये बोला जाता है कि भाई ये मंत्र उच्चारण से मंत्र उच्चारण का ठीक है। देखो
जो भी है वाइब्रेशन है, चाहे साउंड एनर्जी कह ले, चाहे आप कह दीजिए लाइट एनर्जी कह दी। तो आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्रोच्चारण जो ज्योतिष में है वो तांत्रिक मंत्र हम कहते हैं उसको, कि भाई जैसे बुद्ध का है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, तो ओम है पंच महाभूत। समझाऊं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आ ऊ और माँ, आ ऊ और माँ हो गया, तो आ और ऊ, आ है माँ हो गया वो फायर, माँ का उच्चारण करोगे तो आपका चेहरा जो है हीटेड हो जाएगा, आप करके देख लेना। ऊ है एयर, आ है आकाश, आकाश और वायु जब मिलेंगे तो जल, और अग्नि और वायु मिलेंगे तो पृथ्वी। तो ये पंच तत्व, जब ओम उच्चारण करोगे तो आप पंच तत्व को बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको 33% उच्चारण करना है आ ऊ और माँ का। ठीक है, तो यानी ओम बोला ओ तो बड़ा बोल दिया, माँ हल्का सा बोल दिया, मतलब उसको बैलेंस करके बोले पंच तत्व आपने बैलेंस कर लिया। तो पहले ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम जो है, तो वी आर यू कैन से ऑब्स्ट्रक्टिंग द एनर्जी ऑफ दैट बुध प्लैनेट। तो एक्चुअली वो ब्राह्म ब्रीम ब्रोम ही है बस मंत्र जो है। अच्छा। ओम जो है उसको मतलब जो है ज़्यादा स्ट्रांगली वो हमारे पर एक्ट ना करे, बैलेंस हो जाए। तो ब्राह्म ब्रीम ब्रोम है, सब बुद्धाय नमः हमारे जो हिंदुओं में सनातन धर्म में हम हर एक को नमा ही करते हैं, तो वही है बस। तो इस तरह से अगर ये वाइब्रेशन है एक तरीके से, तो इसका असर होता है। ओके। मतलब अगर आपको कोई लग प्रॉब्लम रहा है हमें कि भाई बुद्ध की जब दशा चल रही है, तो फिर हम ये बुद्ध का अगर कोई मंत्र बोलता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं आया, वो अपना बोले, उसका पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान कर सकता है, दैट इज वो वर्क हाँ करता जी, है। उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ओम का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, स्ट्रेंथ बनेगी। गायत्री मंत्र हो गया, एक ये अपने ग्रहों के मंत्र हो गए, एक हनुमान चालीसा का पाठ करे। जिस भी देवी देवता को मानता है, हाँ। चरणों में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। पहलवान बजरंगबली को कहाँ से प्रेरणा लेगा, नहीं तो सही बस बात। ऐसे ही करना। लाल किताब एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब क्या है? देखिए, लाल किताब देखिए कोई किताब है, जैसे महात्मा गांधी जी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो उससे आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे ट्रुथ, उससे मीनिंग है कोई? राइट। ठीक है, मेरी बुक का नाम है एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथोडोलॉजी। तो आपको समझ में आया, कोई एक्यूरेट प्रिडिक्शन की बात है, कोई हो सकता है प्रिडिक्शन का कोई मेथड होगा, मे नॉट बी एस्ट्रोलॉजी, मे बी एनीथिंग। तो जो भी किताब होती है उसका जो टाइटल होता है, जो किताब में कंटेंट है उसके ऊपर ही होगा ना सर। आपकी 12th की किताब होगी, मैथमेटिक्स, लिखा होगा मैथमेटिक्स फॉर 12th क्लास, हिस्ट्री 8th क्लास। अब लाल किताब से आपको क्या लगता है? रंगों की किताब होगी। हाँ। तो इसका मतलब जिसने किताब लिखी है उस गरीब बेचारे को खुद ही नहीं पता उसने अंदर क्या लिखा है। उन्हें लाल कपड़े में, कहते हैं लाल कपड़े में डाल दी, हाँ। तो उन्होंने कहा चलो लाल लिख दो। तो यू राइट ना बुक ऑफ रेमेडीज, व्हाई डिडंट यू राइट दैट? बिकॉज ही हिमसेल्फ डिडंट नो। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं है, ड्रामा है सब। ये जो ये लाल किताब है, प्रिडिक्शन का कोई मेथड नहीं है। कोई ग्रह कहाँ बैठा हो उसकी रेमेडी है, इस कहने का मतलब। और डॉक्टर के पास गए, बोलता है यार मुझे कुछ पता नहीं है, तो दवाइयाँ ले ले, यहाँ जाके 5-7 खा ले, कहीं तो कोई लग ही जाएगा। अब जैसे ये फार्मा में ऐसा होता है कि जो ये बारिश का मौसम होता है, तो ये MCD वाला मौसम होता है, हाँ। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। तो अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो तीनों को जो है एडजस्ट कर लेती हैं। तो लाल किताब बस यही है, बस एडजस्ट कर लिया, लेकिन फिर बात वही आ गई, रेमेडी तो होती ही नहीं। बट कोई उसकी वो नहीं है, सिग्निफिकेंस इतनी। सर कोई मतलब ही नहीं है ना। और उसमें लिखा ही है कि बृहस्पति यहाँ बैठा हो भाई, पूजा ना करो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, जल ना किसी को पिलाओ। भाई क्या लिख रहे हो? लिखने वाला लिख रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं। लिटरली काफ़ी। हाँ, कुत्ता सूंघो अमीर हो जाओगे भाई, लाल किताब। भाई जो वो है, क्या नाम है, अंबानी कुत्ता सूंघ के अमीर हुआ। भाई क्या सोच है इनकी, मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या क्या रहे हैं। लिखने वाला लिख गया है, ये फॉलो कर रहे हैं। क्विक रेमेडी भी आपका क्या है? आजकल आप देखते होगे हाथ पे 58 लिख लो, ग्रीन पेन से लिख लो। मैं भूल ही गया था। हाँ, ग्रीन पेन से लिख लो, पैर में नंबर लिख लो। हाँ। या फिर कुछ शब्द होते हैं कि दैट वो एक बोल देता हूँ मैं, कॉन्वेलेक्सा। हाँ हाँ, इन सब का क्या? प्रोसो प्यारे वही
कुछ नहीं, ये ऐसा भी है जो है क्या है, अभी बोल रहा है कि सिर दर्द हो रहा था 58 लिख दो सिर के पीछे। अब बताओ सर जी, मेरे तो बाल हैं पीछे, आपके भी हैं, तो आपको गंजा होना पड़ेगा। अब वो जो ये बोल रहा है 58 लिख दो, भले मानस तेरे पे मैंने बहुत वीडियो बनाई है, अपनी बीवी को गंजा करके लिख दिया उसके सिर के पीछे 58। कितनी मतलब करी अपनी बीवी गंजी तूने, कभी तो सिर दर्द हुआ होगा। क्यों ऐसे झूठ बोलते हो यार? Why you talk nonsense? समझ से बाहर है यार। एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, ये मैं शेयर करूँगा क्योंकि जब ये पॉडकास्ट जाए हाँ बोलो बोलो। तो डे या कलर पे भी होता है कि दैट डे पे ये वाला दिन शुभ है, अगर कोई नया कार्य करने जाओ तो इस दिन कर लो, वरना इस दिन मत करो। ये रहता है, कलर पे रहता है कि भाई ब्लैक कलर को अवॉइड करो, नेवी ब्लू को अवॉइड करो। हाँ ये बहुत बढ़िया है। ब्लैक कलर और नेवी ब्लू को अवॉइड करो। बड़ा मजेदार है। कितनी देर बोलूँ इस पे? बड़ी मजेदार बातें हैं इसमें। नहीं तो ये इसका क्या है, ये मेरा वर्क करता है कुछ? फेसबुक का ना मेरा एक वो है, क्या नाम है, एक ग्रुप है, तो उसमें किसी ने ऐसे लिख दिया काला रंग खराब है, जैसे आपने काला कोट पहना हुआ, काली कमीज है, हैं? तो बोला काला खराब है जी, न्यूजीलैंड की जो टीम है हाँ उसका देखो जी काला रंग कपड़े हैं, इस वजह से वो क्रिकेट में नहीं जीते। काला मैयत पे जाते हैं तो काला रंग होता है, हम तो नहीं जाते, मतलब ये क्रिश्चियन वगैरह नहीं जाते हैं, ठीक है, ये रात काली है जी, ऐसा उसने लिख दिया। तो मैंने कहा यार तेरे भाई बाल कौन से रंग के हैं, ऐसे मैंने लिख दिया मजाक में, है ना। मेरी आदत है, नाम मेरा उमंग है, मैं भी क्या करूँ, मेरे को देख के लोगों की उमंगे ख़राब हो जाती है। वो उसने लिखा बड़ा गुस्से में, बोला मिस्टर तनेजा यू आर ऑलवेज इलॉजिकल। मैं कहा अपने डेले फोड़ ले सबसे पहले तो आँख के, वो भी काले हैं। कलर जो है उसका मीनिंग तो है, कहाँ पर कौन सा होना चाहिए। इस तरह से रेड कलर है, रेड कलर यू विल फाइंड डेंजर लिखा है उस पर, स्टॉप है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ऐसी है, सबसे पहले वो लाइट पहुंचती है हमारे पास, राइट। तो उसका वहाँ काम है। तो कलर का जहाँ जो काम है उस हिसाब से है। मुस्लिम ग्रीन कलर को जो है, क्यों? क्योंकि वो जो रिलीजन जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई वहाँ पर जल नहीं था, तो ग्रीनरी वॉज इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ प्रकृति की मतलब भगवान की दया है। तो कलर का मीनिंग समझ लें तो अच्छा है, नहीं समझते तो एक और बात बता सकते, बड़ी मजेदार है। हाँ बिल्कुल। हम पढ़ते थे जब 94 की बात है शायद, या 93 की हो सकती है, तो एक रेड लाइन बस हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, बाद में वो ब्लू लाइन हो गई थी। तो रेड लाइन जो है वो डीटीसी बसों के पास ना, बसें जो है वो कम पड़ गई, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए डीटीसी के पास। तो उन्होंने कहा जिसके पास पैसे हैं तो वो अपनी बस डाल ले, हम उसको रूट जो है दे देंगे। तो जब पॉलिटिशियन और पुलिस वालों ने बसें अपनी डाल ली, और जब पॉलिटिशियन और जो पुलिस वालों की बसें हैं तो उसको किसने रोकना है? ड्राइवर भी चढ़ा के पैक 12-12, 14-14 घंटे चलाए, ना रेड लाइट देखे ना कुछ, एक्सीडेंट होने लग गए रेड लाइन से। बहुत रेड लाइन बदनाम होने लगी। एक दिन रेड लाइन ने कोई तगड़ा ही एक्सीडेंट कर दिया, दूसरे दिन हमारी क्लास थी, गुरुजी जो है रेड लाइन का रेड जो कलर है उसके बाद चढ़ गए राशन पानी लेके। लाल जो है आग है, लाल जो है उससे डेंजर है। लाल जो है कपड़े पहन के जो है दुल्हन बैठती है क्योंकि उसमें जो है एनर्जी आ जाए। लाल की एनर्जी बहुत है। लाल ये बखेड़ा कर देता है, लाल वो बखेड़ा करता है। गुरुजी ने आधा घंटा पौना घंटा धनाधन पहलम पाली घंटे का लेक्चर हो, लाल को ऐसा बदनाम कर दिया। मैं यही सोचे जाऊँ यार, वो तेज़ तो इसीलिए चल रही है बस क्योंकि जो ड्राइवर है वो बिंदास है, क्योंकि उसका चालान नहीं कटता। पॉलिटिशियन और उसकी बस है तो वो चलाया जाता है, और बसें आपस में तब रेस लगाती थी तो इसलिए एक्सीडेंट होते। तो फिर ये गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट में होता है फिर ये सोचता गुरुजी पर बड़ा उसको विश्वास होता है। तो वो गुरुजी पे जो हमारा विश्वास बनता जा रहा था धीरे धीरे, एकदम से उस विश्वास के ऊपर ना कुठाराघात हो गया। एक लड़की पीछे उठी, बोलते गुरुजी एक सवाल है। बोले हाँ बोलो बच्चे। वो तो गुरुजी मुंबई के अंदर जो बस है बेस्ट, वो भी लाल रंग की है, वो एक्सीडेंट क्यों नहीं करती? गुरुजी यूँ हो गया, आज तो जवाब आया नहीं गुरुजी का। ठीक है, उसके बाद उस साथ में ये था कि अगर उसको नीला रंग कर देंगे तो वो धीरे धीरे चलने लग जाएगी, बाद में वो ब्लू लाइन होगी तब भी वो एक्सीडेंट करती थी। तो बात वो रंग की कहाँ पर कहाँ जोड़नी है कहाँ नहीं जोड़नी, भाई सोचो तो सही। जिस तरह से दीवारें हैं घर के अंदर वो लाइट रंग की होनी चाहिए, हल्की ब्लू हो गई, हल्की
येलो होगी, ऑफ वाइट हो जाए, हल्की नीली हो जाए, जैसे मर्जी आपको कलर पसंद है। लेकिन आप उसको डार्क कर दोगे तो लाइट जो है कंज्यूम करेगा, तो ज़्यादा बल्ब लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से सोचना है। बाकी आप सोचो कि ये ग्रीन कलर पहन के मैं चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा, लाल कलर मैं पहन के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ हो रहा है, ये वही। तो ये तो वहम की बातें हैं। मतलब इस चीज़ का कोई इतना वो सिग्निफिकेंस नहीं है। कहाँ से हो जाएगा सर जी? आप गाड़ी ढंग से चलाओगे नहीं। आप बोलो मेरी गाड़ी के रंग वजह से मेरे को की वजह से मेरे एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई बात हुई है? कोई बात नहीं है, सही है। बात का मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो लॉजिकली तो सोचना है, यही वाली बात। इलॉजिकल क्यों सोचना है भाई? नहीं, अब वो उस तरीके से डिराइव करते हैं उन बातों को, तो लोग ऑफ कोर्स ऑकल्ट में थोड़ा सा उनको नॉलेज नहीं है, तो लोग सोचते हैं अच्छा कल्ट की होगा। बात नहीं है, कोई बात उनके लॉजिक तो नहीं, ऑफ कोर्स सही बात है। एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई का क्या क्या मतलब, देखो इस चीज़ के बारे में लोग जानते बहुत है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, बट ये नहीं जानता कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई क्या है। पढ़ाई क्या कैसे होती है इसमें, मतलब हाउ पर्सन बिकम एस्ट्रोलॉजर। भाई इसमें एक मैंने तो आपको जैसे बताया कि 3 विद्याएं ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू बिकम ए कंप्लीट पर्सन हु कैन प्रिडिक्ट और हैंडल एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक गणित और एक फलित, 2 मेन इसके अंदर जो हम कह सकते हैं। तो गणित हो गया, गणित प्लस एस्ट्रोनॉमी। फिर जो है इसके ऊपर फिर लॉजिक आ गया। तो लॉजिक ये आ गया कि जो हम फलित में बताते हैं कि वो है एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ का मतलब हुआ कि भाई जो सन हो गया, इट इज़ द फादर ऑफ सोलर सिस्टम, मेन मास उसी के पास है, सब ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी जैसी चीज़ें होंगी उसको हम सन में ले गए। जो चंद्रमा जो है वो जल को खींच रहा है, तो वाटरी हम उसको मतलब इमोशन कह देते हैं, तो ऐसे लोग। तो इस तरह से हमने उसको बाइफरकेट किया। प्लस उसमें हाउसेस ज्योतिष में होते हैं 12, वो जो हो गए उसके अंदर हम इवेंट्स ऑफ लाइफ हमने डाले हुए हैं कि फर्स्ट हाउस इज सेल्फ बॉडी, सेकंड हाउस धन का है, परिवार का है, तीसरा किसका है, चौथा किसका। तो चौथा जैसे प्रॉपर्टी व्हीकल का है। तो जो आदमी कोई क्वेश्चन पूछे कि मैं प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना चाहता हूँ, तो फिर हमें 4th हाउस के साथ साथ गेन 11th हाउस प्लस एक्सपेंडिचर देख के उसको बताना पड़ेगा कि ये इवेंट होगा कब। तो थोड़ा सा क्योंकि टाइम अभी कम है तो ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लेकिन ये हाउस से ही प्रेडिक्शन होती है। अच्छा। ग्रह जो हैं वो उसके साथ कलर डाल देते हैं कि भाई जैसे हम प्रॉपर्टी कह रहे हैं, जैसे 4th हाउस 11th 12th, तो प्रॉपर्टी जो है वो पॉश एरिया में होगी, नॉन पॉश एरिया में होगी, कमर्शियल होगी, अच्छा, बड़ी होगी, लोन पे होगी, विदाउट लोन होगी। ये थोड़ा सा लोन उससे रीपेमेंट कर पाएंगे तो लोन के हाउसेस साथ में सिग्निफाई होंगे। फिर उसका पीरियड देखना होगा, लोन रीपेमेंट के लिए भी हैव टू फाइंड आउट कि आगे दशाएं जो हैं उसके पीरियड्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है। अब ज्योतिष में मेनली मैंने साइंस का ज़्यादा बोला नहीं, ना तो साइंस का ज़्यादा कुछ लेना देना है प्रेडिक्शन में, ना प्लैनेट का कोई लंबा चौड़ा लेना है। वो साथ में सिर्फ उसको कलर दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर्टी जो है वो पॉश एरिया में होगी, पॉश में नहीं होगी। तो जो ग्रह का हम ज़्यादा देखते हैं वो हम पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। जो आपने कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट बताया, 2 ग्रह इकट्ठे हो गए, 2 ग्रह इकट्ठे यहाँ होते हैं पामिस्ट्री में। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में होते हैं, उधर होते नहीं। जोशी अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं क्योंकि किताबें लिखी हैं, बेचारे गरीब को पता भी नहीं था उसने क्या किताब लिख दी कि योग बता रहा है, चंद्रमा और गुरु का योग, जी वो गज केसरी हो गया और टाइम खोटी किया उस बेचारे गरीब ने। अच्छा, आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात बोली, जैसे काफ़ी सारे ना योग बताए जाते हैं। जैसे आपने बताया गज केसरी योग होता है, एक होता है पंचमहापुरुष योग, नीच भंग राज योग। नीच भंग राज योग। ये जितने योग होते हैं मतलब इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नहीं, जैसे नीच भंग हो गया, हाँ, तो पहले तो नीच कह रहे हो ग्रह को, ऊपर से नवग्रह की पूजा कर रहे हो, तो पहले तो मुझे उस पर ही क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ठीक है ना। नीच सूर्य, लक्ष्मी नारायण योग ऐसे सर भी योग। नहीं, पहले तो नीच सूर्य। बताओ सर ये क्या बोल रहे हो यार, पहले सोचो सही क्या बोल रहे हो।
एक मुसलमान ने मेरे से पूछ लिया, भाई नवग्रह की आप पूजा करते हो मंग जी, आप ये बताओ इसको नीच क्यों बोलते हो आप? मैं कहा भाई मैं तो नहीं बोलता, यही बोलते, पहले तो इनसे पूछ ले। बट हाउ विल यू डिफेंड इट, यू टेल मी। ठीक है, एक तो ये बात होगी, इसको साइड पे कर ले। अब आ जाते हैं वो आपने गज केसरी, तो चंद्रमा गुरु आपस में केंद्र में हाँ 1479, तो चंद्रमा गुरु आपस में हर केंद्र में है, तो पॉसिबिलिटी इज 33%। अब बताओ इस पर मैंने क्या बोलना है कि 33% लोगों को एक ही डंडे से हाँक दिया। बेवकूफ़ाना बात है। आदमी का आपने सिंपल ये देखना है, हेल्थ कैसी रहेगी। फर्स्ट थिंग, जैसे बच्चा पैदा हुआ हेल्थ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बच्चा पहले रोया नहीं रोया, उसको दिखता नहीं दिखता, डॉक्टर टॉर्च मार के देखता है, फिर छिनछना बजा के देखता, सुनता नहीं, पैर के ऊपर वो एक मैलेट मार के देखता है, उसको फील आती नहीं आती। फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन शुरू होती है, मासी आती है उसकी, हाँ मैं तेरी मासी हूँ, एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो 21-22 साल तक मोटे तौर पे उसकी एजुकेशन चलती है, रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद उसकी मैरिज है, वो भी रिलेशनशिप ही कह सकते हैं। फिर चाइल्ड बर्थ है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, ट्रैवल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लिटिगेशन है। यही सवाल है। इसमें गज केसरी योग का क्या मतलब है? आई डोंट नो, बट ये सारे योग बताए जाते हैं। अरे भैया बताए यही जाते हैं कि आदमी वही पूछे, मतलब की बात ही ना पूछे। वो तो पंजाबी तो हर कोई यही पूछ रहा है कि मेरा कनाडा का वीज़ा लगेगा नहीं, उसको गज केसी से कोई लेना, बस तेरा गज के बोलो चड्डो यार मेरा कनाडा का वीज़ा लगेगा नहीं, ये बताओ ना। बस सही बात है। शादी का गज केसी, तू पंच महापुरुष। सर आप मेरे को एक बात बताओ, कोई 5 महापुरुष के नाम अभी बता सकते हो? 5 मतलब करीब 750 करोड़ दुनिया है, 5 महापुरुष के आप नाम नहीं बता पाओगे। 750 करोड़ कि सब मान लें हाँ ये महापुरुष है, क्योंकि आधे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। हाँ अब जैसे मोदी जी हम कह रहे हैं जी महापुरुष हैं, ये हम कह रहे थे योगी जी हम महापुरुष हैं, बस कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। ऑब्वियसली। मैं ये कह रहा हूँ 50% विल नॉट एग्री मोदी महापुरुष ऑफ आवर कंट्री। 50% नहीं होंगे। यूपी के देख लोगे 30-35% ही कह सकते हैं हाँ जी योगी जी महापुरुष हैं। 65% तो नहीं कह रहे भाई साहब। इतनी परसेंटेज वोट मिली है ना। राइट। अब जैसे पंच महापुरुष होगा तो 5 ग्रहों के हैं, जैसे गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और शनि। अब ये हर एक का यही रूल है कि ग्रह केंद्र में हो, तो केंद्र 4 होते हैं घर, 1, 4, 7, 10, तो 4/12 हो गए। तो गुरु का अगर मान लें हंस योग उसका नाम है, तो 4/12 33% हो गए। और फिर यह कि वो अपने या तो घर में हो 9 और 12 में, या उच्च का हो कैंसर में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 33 का 25%। तो 8% लोग जो है हंस योग में है इस समय पृथ्वी पे, गुरु है। ठीक है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, 8 ही लोग यार उनके नाम बता दो कि जो महापुरुष हो यार। 8 का नाम नहीं बता पाओगे आप। राइट। ये कहाँ से पंचपुरुष महापुरुष लाते हैं पता नहीं, समझ नहीं आती। और बीवी रमन जी अपने जो है उस ये बुक है 300 इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, उसमें सस योग वो शनि का लिखते हैं कि भाई 8% लोग ऐसे होते हैं कि जो या तो राजा जैसे होंगे, या फिर जैसे समझ लो किसी गांव के सरपंच से होंगे, अच्छा। और दूसरों की औरतों के अस्मत को लूटेंगे, दूसरों के धन को लूट लेंगे, और लोगों को कत्ल भी करेंगे। अब ये बीवी रमन जी लिखते हैं, जो इस देश के अंदर आईकास करके एक हैं जो संस्था है, वो उनको पूजती है, भगवान करे बहुत पूजे, वो ऐसा लिखते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा। अब वो खुद सोचें कि महापुरुष ऐसे आदमी को कैसे कह रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। बुक का नाम है 300 इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, रिटन बाय डॉक्टर बीवी रमन, इज द ऑथर। देख ले, पढ़ ले भाई। और भी हैं ऐसे, वो भी कमाल है। ये चंद्र शुक्र जो है इकट्ठे हों केंद्र के अंदर हों आपस में, और जो है जो अशुभ ग्रह जो हैं वो चौथे भाव में हों, तो 25% तो 33 प्रोबेबिलिटी तो चंद्रमा शुक्र केंद्र में हो गया, और अशुभ ग्रह का मतलब हो गया मंगल, शनि, राहु, केतु, तो प्रोबेबिलिटी 4/12 हो गई, तो 33% हो गई। तो 11% जो है उनके संबंध है अपने माता के साथ, गलत संबंध मत समझना,
या माता जैसी औरत हो गई, जैसे मासी, बुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बीवी रमन जी लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, समझ से बाहर है। ये कौन सी दुनिया के अंदर हैं कि भारत में हो क्या रहा है, लेकिन अपनी किताबों में मैरिज का योग नहीं लिखते। पता नहीं क्या लिखते हैं। भगवान इनको स्वर्ग में भेजे, कहाँ भी भेजे भाई, लेकिन अपने समझ से बाहर है जी। मतलब ऐसे ये है कि ये सब मामला ड्रामा ही है भाई सब। अच्छा, आप दोष के बारे में सर बात करते हैं। दोष होते हैं ना काफ़ी सारे, जैसे मांगलिक दोष होता है या काल सर्प दोष होता है या और भी दोषेस होते हैं। ये इनका क्या डराना इम्पैक्ट? है ना, आप खुद ही तो कह रहे हो कि डराना है। और नहीं, एक्चुअल में ये इनका डराना कुछ है ना। पार्ट है या फिर डराने के आप लिए मेरे बस? को बताओ, ये मंगल कैसे लीक कर सकता है? गैस है, तेल है, पानी है, मंगल लीक है। मंगल कैसे लीक करेगा? 1, 4, 7, 8, 12 घरों में या दूसरे घर में हो तो वो मंगल लीक कर जाएगा। दैट मीन 50% लोगों के मंगल लीक कर रहा है। इसको आप लगन से भी देख सकते हो, शुक्र से भी देख सकते हो, चंद्रमा से भी देख सकते हो। तो 50% प्लस 50% प्लस 50%, 150% हो गए जो लोग मंगलिक हैं इस पृथ्वी के ऊपर। समझ से बाहर है भाई, क्या कह रहे हो? फिर क्या है कि दूसरे की बीवी मर जाएगी, हाँ वो नहीं होगी। हाँ। क्यों मर जाएगी? जब बीवी जो है भाई वो मंगलिक नहीं है, हस्बैंड मंगलिक है, तो बीवी मरेगी। तो बीवी की एजुकेशन बीवी के हॉरोस्कोप से देखेंगे, बीवी की सेहत बीवी के हॉरोस्कोप से, उसकी प्रोफेशन अगर है उसके देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी के जन्मपत्री से देखेंगे। लेकिन मरेगी वो हस्बैंड की जन्मपत्री से। भाई मैं तो पूछ दुखी हो रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। मैं तो कितनी बार पूछा, मेरी एक वीडियो भी है इसमें, और रायपुर गया था, मैंने यही पूछा। तो पहले वो उनके बोला कि तेरे साहब ये बताओ, जो गणमूल नहीं है, जो गुण मिलाते हैं मैरिज में, वो गुण जब पूरे मिल भी जाते हैं उसके बाद डिवोर्स क्यों होता है? तो मैं वही स्टेज पे था, मैं कहा भैया गुण गान को क्या मिलाने, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? सीधी सी बात है, हमें अपने बेटी है अगर उसकी शादी करनी, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, और अच्छे हस्बैंड के गुण ही है उसकी उम्र लंबी हो, उसको कोई बड़ी बीमारी 70-75 साल तक ना हो, उसके बाद कोई गारंटी है नहीं। अच्छा खा कमा ले ताकि दाल रोटी घर की अच्छी चली जाए, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो, करेक्टर अच्छा हो, नेचर आप बीवी को ज़्यादा सुख से रखे। हमारी बेटी को, हमारी बेटी तो रानी है ही रानी। हमें कौन सा गुण है? यही गुण उसकी जन्मपत्री में देखने हैं ना। मिला क्या रहे हैं, मिला क्या रहे हो? और फिर मिलाते हुए जी, तो वह जब मैं नीचे उतरा तो वो बोले फिर तो आप मंगलीक को भी नहीं मानते। मैं कहा मैं मानने को तैयार हूँ, आप मनवा दो। और फिर इसके बाद जवाब नहीं है। यही जो मैंने सवाल पूछा, इसके बाद किसी के बाद, कोई जोशी के बाद जवाब नहीं। और आपके पॉडकास्ट पे अगर किसी को जवाब हो तो नीचे लिख देना भाई। नहीं बिल्कुल, अगर किसी को लिखना हो तो लिख नीचे देना, बिल्कुल प्लीज़ नीचे लिख देना, मेरी भी आंखें खुल जाएं, मेरे भी पता चल जाए मैंने समय खराब किया जो। जैसे काल सर्प दोष है। हाँ नहीं, काल सर्प दोष, काल नेगेटिव वर्ड है, सर्प लगता है काट देगा, स्नेक, दोष तीनों नेगेटिव शब्द हैं। ठीक है जी। ग्रह एक तरफ हो, काल सर्प का मतलब है कि ये एक तरफ ग्रह हो। हाँ। चंद्रमा को अगर जो है पूरा 180 डिग्री घूमने के अंदर 15 डेज लगेंगे। हाँ। तो बाकी ग्रह अगर राहु केतु के इस तरफ हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है, तो चंद्रमा जो है भी अगर इस तरफ आ गया तो 15 दिन तक वो निकल नहीं पाएगा। तो 15 दिन जो बच्चे हैं पक्की बात है काल सर्प में होंगे। अब ये जो 15 दिन बच्चे होंगे पैदा, ये आर्मी में भी जाएंगे जो पैदा होंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, फलाना भी ढिमकाना भी, सब कुछ बनेंगे। लेकिन चाहे काल सर्प कह लो, चाहे मंगलीक कह लो, चाहे कोई भी दोष वोष कह लो, कहना यही है कि देखो आपके ना काम होते तो हैं, लेकिन यही सेम लाइन है, आप जो है होते होते अटक जाते हैं। हाँ, आपको सब अच्छा तो चलते हैं, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता। हाँ। पैसा आता तो है, टिकता नहीं। पैसा रुकता नहीं है भाई, ये तो सभी के साथ होता है भाई। अब क्या है कि जब आदमी का बुरा समय आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं तो उसको ये कहता हूँ भाई तुम्हें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो भगवान राम को आई थी, या भगवान कृष्ण को आई थी, या गुरु तेग बहादुर को आई थी, गुरु गोविंद सिंह जी को आई थी, गुरु अर्जन देव को आई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो रोते हुए आना, नहीं तो मत आना। सही बात है। तुम्हें तो बित्ती भर एक चवानी जैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने बोली है और इसको आपको समझना चाहिए
जो आपने बात बताई है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। कुछ भी नहीं हुआ यार, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे भी आई, मैं कोई स्पेशल ज़िंदगी में सभी को आनी है। राइट। हम आज छातियाँ पीट रहे हैं, पता नहीं क्या आ रहा, कुछ नहीं हुआ यार ज़िंदगी में। बुरा वक्त आया तो अच्छा भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगी। तो फिर जब आएगी, फिर वो जोशी की बात है, जोशी, ओहो अब तो तुम्हारा काल सर, तो पहले तो नहीं था ना, अब कहाँ से हो गया भाई? नहीं, उसकी फिर रेमेडी भी कराते नहीं, अभी अभी ठहरो। अगर तेंदुलकर के है और तेंदुलकर का है, हाँ उसका काल सर्प योग है, हाँ। और मुझ गरीब का हुआ तो काल पे दोष हुआ। भाई कमाल के हैं जोशी, टॉप क्लास भाई साहब। जबान तो चमड़े की है ना, हिल थोड़ी सी ऐसे घुमा तो बस। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे। नहीं, कहते हैं कि तुम्हारा काल सर्प दोष है, फिर उसकी पूजा भी बताते हैं कि तुम इस मंदिर में जाओ, ये करना है, वैसा करना है। सर ये डराओ और एक मंदिर खोल लो भाई साहब, इससे बढ़िया क्या बात है? मंदिर का भी नाम खराब कर रहे हैं, है ना? मंदिर एक वो मंदिर को फेमस है करा ना, हुआ है ना, त्र्यंबकेश्वर। है ना, बस टाइम खराब कर रहे हैं यार। ना करो यार ऐसा, मैं कहता हूँ। डरा के क्यों भेजते हो भगवान के पास यार? उसमें आदमी के अंदर आस्था क्यों नहीं पैदा करते? बजरंग बली में आस्था पैदा कर, मैं कहता हूँ मजा आया जिंदगी का भाई साहब। डर ही नहीं लगेगा बंदे को। अरे बजरंग बली भाई साहब कमाल है, अरे कमाल। भगवान राम में आस्था पैदा कर दो, ठीक है। आप माता लक्ष्मी में पैदा कर लो, आप जो है विष्णु जी में कर दो, आप भगवान शिव में कर दो, अरे मज़ा ही मज़ा ज़िंदगी का। आपने वैसे ही मज़ा हो जाएगा ज़िंदगी का। कितने बड़े बड़े कलेश नहीं हुए भगवान राम के साथ, क्या फ़र्क पड़ गया उनको? कुछ लात मार दिया उसको, कर अपने राज्य को, कोई बात नहीं फर्क था। माता पिता के लिए जाना मेरे को, देखो क्या कर सकोगे ये आप, करो फिर देखो आपका क्या नाम है। सही बात है। तो मतलब ये इतने दोष वोष बताए जाते हैं, जस्ट ऐसा है, भगवान कृष्ण ने कहा मेरी इस सृष्टि के अंदर कोई दोष नहीं है, ओके? तो आप में दोष नहीं है, ओके? अब बताओ करेले में दोष है क्योंकि वो कड़वा है, ओके? लेकिन फिर एंटीबायोटिक कैसे हुआ? फिर वो तो कड़वा तो होना ही पड़ेगा ना, अगर खून साफ करना तो। राइट, बिल्कुल सही। तो आप करेले में दोष कह रहे हो, तो फिर बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? अब तेंदुलकर में दोष है, ही इज़ नॉट अ गुड राज्यसभा मेंबर बट इज़ अ गुड क्रिकेटर। तो दोष क्यों देखते हो, क्वालिटी क्यों नहीं देखते हो? जब एक क्वालिटी होगी तो ये हो सकता है दूसरी क्वालिटी उसमें ना हो, तो एक चीज़ होगी, सभी चीज़ में नहीं हो, सभी चीज़ नहीं हो सकती ना उसमें। कैसे सब चीज़ हो जाएंगी? ये जो मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त बताए जाते हैं कि भाई इस टाइम राहु काल है, इस टाइम ये वाला काल है, इस टाइम ये काम तो बिल्कुल भी मत करना। अच्छा एक बात बताओ, राहु काल जब होता है तो बच्चा पैदा होता है उस समय के बीच में, या नहीं होता? होता होगा, ऑब्वियसली होता है। मरता भी है, मतलब आदमी उसी समय पे, उसी शहर के अंदर ही उस बच्चा पैदा हो रहा है, उसी समय पे एक आदमी मर भी रहा है। हाँ, तो मुहूर्त खराब है कि ठीक है, बताओ आप? कोई मुहूर्त ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि बिना मुहूर्त देख के पैदा होता है, बिना मुहूर्त देख के मर जाता है, और पूरी जिंदगी मुहूर्त ढूंढता रहता है कि मुहूर्त क्या है। आप खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने एक बात सुनी। अब यह है कि क्या मुहूर्त होता है। बात यह कि जाहिर सी बात है, जब आप गृह प्रवेश करोगे तो सुबह के समय करोगे। हाँ, सिंपल सी बात है। आप क्या है कि जो दिन के अभी समय है, अभी प्रभात वेला है, तो प्रभात वेले के समय पे कुछ और करना होता है जी, दोपहर के समय आप कुछ और करोगे। हर चीज़ का अपना एक समय फीलिंग अलग होती है, तो उस हिसाब से मुहूर्त होना भी चाहिए, मैं उसको मना नहीं करता। लेकिन जिस तरह से इन्होंने डर या हुए बना दिए हैं कि राहु काल आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भैया हवाई जहाज जो है पूरी दुनिया के अंदर राहु काल को टेक ऑफ या लैंडिंग करने पे नहीं मान रही कोई एयरलाइंस। हाँ, और सब सेट बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं भाई। बिल्कुल। तुम अपना लगाते रहो राहु काल। जैसे बुर्ज खलीफा बनाने वाले वास्तु को नहीं मानते, जैसे मेट्रो बनाने वाले वास्तु को नहीं मानते, वैसे मुहूर्त कोई भी नहीं मान रहा। ना तो ट्रेन वाले रेलवेज मान रहा, ना भाई माना, कोई नहीं मान रहा भाई साहब। हाँ, क्योंकि ट्रेन भी हर डायरेक्शन में जा रही है, साउथ वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रही है। भगवान भी नहीं मान रहे। बात करते हैं शैडो वाले प्लैनेट्स की। हाँ जी, राहु केतु। शैडो प्लैनेट्स, राहु केतु, इनको शैडो प्लैनेट बोला जाता है, और इनको एक विलन बना दिया गया है पूरे गेम में कि दैट दे आर द विलन। अगर ये इस घर में आ गए तो ये खराब हो जाएगा, इस घर में आ जाए तो वो खराब हो जाएगा। और जो नंबर इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 4, 2 और 8, समटाइम जो भी 7,
ये सब नंबर्स को खराब बता दिया गया, इनका क्या भाई सिग्निफिकेंस ये है? बड़ा ख़राब है। मैं कहता हूँ भाई साहब, अमित शाह जो है 4 तारीख को पैदा, मतलब 4/22, देखो व्हाट टाइप ऑफ होम मिनिस्टर इज। अजीत डोवल साहब डेस्टिनी 4, देखो दोनों जो हैं किस पोजीशन पे है। इंडिया में कोई बम ही नहीं बज रहा, टेररिस्ट कोई बम ही नहीं बजा पा रहे, कितनी बुरी बात है। टेररिस्ट बेचारे गरीबों की तो रोटी छिन गई, गरीबों की। मोदी जी 17 तारीख को पैदा हुए, 8, देखो कैसे प्राइम मिनिस्टर। और बल्कि बोला लाल जाता बहादुर है शास्त्री जी डेस्टिनी 8, कैसे बेचारे प्रधानमंत्री। अरे भाई इनको, अच्छा अष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण पैदा हुए। भगवान कृष्ण ही ऐसे भगवान है जिन्होंने डिक्लेयर किया है आई एम गॉड। हाँ राइट। किसी ने भी नहीं बोला मैं भगवान, भगवान कृष्ण ने बोला मैं भगवान हूँ। हाँ और भगवान कृष्ण का आप जीवन देख लो ना, पैजा पैजा मजा ही मजा आया। भाई साहब पैदा जेल में हो रहे हैं और उसके बाद कमाल कर रहे हैं, यमुना में से रास्ता भी निकाल रहे, फिर अरे माखन चोर कहलाते हैं, रण छोड़ कहलाते हैं। हाँ। महाभारत में क्या कमाल करते हैं, क्या बंसरी बजाते हैं, आहा हा। अरे भाई साहब कमाल, मैं कहता हूँ अष्टमी, अरे क्या कमाल है, 8 नंबर मैं कहता हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल है। और मेरा भी डेस्टिनी 8 है जनाब। मैं आपको बता दूँ पूरे भारत के जोशी इस समय पे जो गलत प्रचार कर रहे हैं, आतंकित हैं कि उमंग तनेजा कल उनका कोई शॉट ना बना दे भाई। ये होता है 8 बजा बैजा बैजा हो जाती है 8। तो ये जो 2 से 4 से 8 से डरा रहे हैं, ये डराते रहे, तुम अपना जिनका 2 4 8 है मौज करो यार, 4 मज़ा ही मज़ा है सर जी। हा क्या बात है। मैं अप्रैल में पैदा हुआ तो मेरे पास भी 4 है, 29 अप्रैल 1961 में तो 2 4 है। क्या मज़ा है ज़िंदगी का। आप देखो, मतलब आप मेरा फेसबुक पे या यूट्यूब वगैरह देख लेना, आपको कहेगा भैया ये रहता कहाँ है आदमी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका रेजिडेंस नहीं, कौन वो सा तो मैं आपका इंस्टाग्राम देख के मैं भी नहीं समझ पाया कि आप रहते कहाँ पर हो। हाँ, बोला कि हाल पूछने से पहले ये पूछो कि तुम हो कहाँ। हाँ। मेरे साथ तो ये है, आपकी स्टोरी कल कहीं की होती है, फिर अगले दिन कहीं की हो जाती है। टाइम जोन बदलता रहता हूँ मैं, तो पता नहीं समझ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो दिस इज व्हाट राहु डस, जो आप कह रहे हो 4 करता है, ट्रैवलिंग एंड जो है खर्चा, वो खर्चा भी देख लेना कितना हो रहा है। नहीं वो तो मस्त कोर्स हो रहा है। जिंदगी मस्त, जिंदगी मस्त है और मुझे कोई समस्या नहीं। मैं, आप वो ट्रैवल देना, मैं आई डोंट डू चेस्ट थम्पिंग, बट मैं आपके पास आया हूँ, मैं मेट्रो पे आया हूँ, वो उधर देख लेना मैं कहाँ पे घूम रहा होता हूँ, किस स्टाइल में घूम रहा होता हूँ। ऑफ कोर्स। तो मैं आई डोंट वांट टू डू चेस्ट थम्पिंग। अपने हम हर जगह मस्त हैं। खाना अगर खाना है, नीचे मंदिर या गुरुद्वारे में बैठ के जो आनंद है भाई साहब, लंगर में खाने का, मैं कहता हूँ कहीं है ही नहीं। जमीन से जुड़कर। हाँ, इसी सोच का आदमी। तो वो जिसने समझना हो सीखना वो सीख ले, उनकी मर्जी है। तो ये जो बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, दे हैव डिस्ट्रॉयड न्यूमरोलॉजी। और एक कॉन्सेप्ट है लोशू ग्रिड। वो इसमें है कि ड्राइवर एक है, कंडक्टर। हाँ। और लोशो ग्रिड की जो बस है, वो जो है, जो लोशो ग्रिड ज़्यादा पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद ही जो है खाई में फेंक दिया। इनमें खाई और कुआं नंबर भी होता है, उन्होंने खुद ही खाई में फेंक दिया भाई साहब। और ये बैठे खुद ही, इनके खुद ही के वीडियो हैं, देखो बेटा इससे लोशो ग्रिड से होता तो कुछ है नहीं, न्यूमरोलॉजी से होता तो कुछ है नहीं, जो है भगवान के आशीर्वाद से होता है। और कर क्या रहे हैं, वही कर रहे हैं, नाम बदलो न, सॉरी नाम के स्पेलिंग बदलो, सिग्नेचर बदलो। हाँ सिग्नेचर अभी नया आया, फिर इधर कुछ लिखो, फिर वो सिम कार्ड को तोड़ दो। मैं कहता हूँ सिम कार्ड क्यों तोड़ दो, तुम जो टावर ही तोड़ दो भाई तोड़ना ही है तो फिर। 5 नंबर का सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा दिखाया कि 5 नंबर सबसे बड़ा नंबर है। हाँ। अगर 5 आ जाएगा तो लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदल जाएगी भाई साहब। मेरे पास नहीं है 5, कतई नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। अभी लास्ट 1 मंथ आई ट्रैवल्ड इन कनाडा, आई मैनी प्लेसेस, आई ट्रैवल्ड इन यूएसए मैनी प्लेसेस, उसके बाद मेक्सिको। यही मैंने मई जून जुलाई में किया था अभी इसी साल। और इन 5-4 महीने के अंदर जब मैं भारत में था,
भाई साहब मेरी वीडियो देख लेना आप, वो पता नहीं हवाई जहाज वाले दुखी हो गया मेरे से कि बोलते पाजी कहीं और भी ठहरते हो आप, यार ये हवाई जहाज में बैठे रहते हो, ट्रेवल है, और मैं कहाँ कहाँ ठहरता हूँ कहाँ नहीं ठहरता वो भी सब देख लें। वो मेरे पास 5 नंबर है ही नहीं, और ये 5 नंबर का बुलंद कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि एक ही दिन के अंदर जिस दिन मोदी जी पैदा हुए हैं और लोग भी तो पैदा हुए होंगे, सिर्फ न्यूमोलॉजी से कैसे गाड़ी चल रही है इनकी, इसलिए तो इनकी कुएं खाई में चली जाती है बस जो है, कुएं खाई के अंदर ये जो लो शो ग्रेड की बस है, ड्राइवर कंडक्टर उठा के उधर जो है गिरा देते हैं। हाँ अगर मैं इसको समअप कर पा रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के बारे में फेमस हैं, लाइक आपके दोष हो गए, रेमेडीज़ हो गई, या जो भी चीज़ फेमस है, एक्चुअली में जस्ट वो लोगों की बनाई हुई एक परसेप्शन है जो लोग कंसीव कर रहे हैं। नहीं, एस्ट्रोलूटर्स की बनाई हुई परसेप्शन, एस्ट्रोलूटर्स की। ज्योतिष में वो चीज़ें हैं ही नहीं। देयर इज़ नो काल सर्प इन ज्योतिष, देयर इज़ नो साढ़े सतीन ज्योतिष, देयर इज़ नो गंडमूल इन ज्योतिष, देयर इज़ नो गुण मिलान इन ज्योतिष। ओके, सिंपल। जो आप जो योग दोष कह रहे हैं या ग्रहों के कंजंक्शन वगैरह बता रहे हैं, मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया था, वो आप केमिस्ट्री में हो या न्यूमोलॉजी में लगता है। जैसे ये जुपिटर की फिंगर है, ये शनि की फिंगर है, ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर है। तो आप खोलते हैं, आप देखोगे मेरी मरकरी की फिंगर यहाँ जा रही है, जुपिटर की फिंगर यहाँ जा रही है, ये दोनों फिर भी मिली हुई हैं। तो ये दोनों कंजंक्शन में है। ये इधर चली जाएगी तो सन मरकरी कंजंक्शन है, मरकरी इधर चल जाएगा और मरकरी सन कंजंक्शन है। अच्छा, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। इस तरह से ये जुपिटर शनि कंजंक्शन नहीं है, ये जुपिटर शनि कंजंक्शन है, ये शनि जुपिटर कंजंक्शन, कहीं होंगी उंगली ऐसी होगी। अच्छा। अब इनके मीनिंग्स है यहीं से, फिर इसके बाद यहाँ शनि है या मून है, इसका भी कंजंक्शन होता है। ये यहाँ पर से बट चार्ट में कोई कंजक्शन का वो नहीं। नहीं सर, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है कहीं। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको, दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। जिन्होंने किताबें लिखी है शनि मून कंजंक्शन हो जाएगा। आप मेरे को बताओ कि चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन, सॉरी 2.5 दिन शनि के साथ रहेगा एक महीने के अंदर। 2.5 दिन के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे वो चपरासी बनेंगे, वो आर्मी में ही जाएंगे, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सब बनेंगे। हाँ, ये बताते हैं वो डिप्रेशन बनेगा। इवन एस्पेक्ट का भी ऐसे करेगा, शनि चंद्रमा पे एस्पेक्ट करेगा तो ऐसा होगा। तो 3 जो है शनि की दृष्टि है और एक उसकी कंजंक्शन हो सकता है। तो 2.5 मतलब 10/30, दैट मीन 33% केस के अंदर तो शनि चंद्रमा का योग तो बना ही हुआ है। इनको तो डिप्रेशन में डाल दिया आपने, और मेरा भी है। मेरे को तो देख के लोगों को डिप्रेशन होता है। मेरा तो नाम ही उमंग है, लोगों की उमंगें खत्म हो जाती है। मैं करूँ क्या? अब मेरी मम्मी ने रख दिया मेरा नाम, मैं क्या करूँ? हाँ, नाम का फ़र्क हो रहा है। अब मुझको लग रहा है नाम का फ़र्क हो रहा है। जो कहते हैं नाम से फ़र्क होता है, हाँ हाँ मुझे लग रहा है। अब देखो, करोड़ीमल गरीब होता है, गरीबदास अमीर हो सकता है। ये क्या बातें कर रहे हैं? फिर क्या है कि राहु चंद्रमा का भी है, तो राहु की 2 दृष्टियाँ होती हैं। एक राहु के साथ कंजंक्शन हो सकता है, तो 2.5 7.5 दिन ये हो गए। फिर केतु के साथ भी है, 7.5 दिन ये हो गए। भाई साहब बचा क्या, बंदा तो मर गया। जो भी पैदा होगा चंद्रमा का लेना देना तो राहु से होगा या केतु से होगा या शनि से होगा। तो जो भी पैदा हो रहा है बस इन्होंने तो डाल दिया खड्डे के अंदर। बाकी नहीं बचा खचा होगा तो मंगल से निपटवा देंगे। आप समझो बात को यार, हो क्या रहा है, क्या कह रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ। और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि दैट कितना ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ के ऊपर। और आज करोड़ों हिंदुस्तानी बेवकूफ़ ऑलमोस्ट बन चुके हैं जो इन चीज़ों को मान रहे हैं, उन चीज़ों के उपाय कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ कि कोई लॉजिक है भी, ये चीज़ है भी नहीं है। सिंपल है यार, भारत में समस्या आई, कश्मीरी पंडितों पे समस्या आई, गुरु तेग बहादुर जी खड़े हुए। सिंपल। हिंदुओं पे समस्या आई, गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए। सनातन धर्म खतरे में था, चारों बच्चे खड़े हुए उसके लिए। 7 साल का 9 साल का बच्चा। हिंदू पे समस्या आई, अर्जुन देव जी को तवे पे जला दिया गया। अरे यार, गुरुओं को देखो, उनके कर्मों को देखो, कुछ सीख ले लो यार। क्यों वहमों में पड़े हो यार? आजकल एक चीज़ और चल रही है, अभी फेमस हुई है, मैं भेजूंगा आपको रील। आजकल एक चीज़ चल रही है कि
आप बस अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ और अपना टाइम जोन बताओ, हम एक स्केच प्रिंट कर देंगे आपके सोलमेट का। सोलमेट, अच्छा जी। सोल जो होता है, हाँ। मेरी बात सुनो, सोल का मेट कैसे हो सकता है? सोल की बॉडी तो है नहीं, हाँ। तो सोल का कैसे मेट होगा आप बताओ, I don't know। समझाओ तो सही मुझे। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि दैट आप कि मतलब किसके साथ आप रहोगे, शादी होगी, वो हम पहले ही बता दें कि कैसा दिखता है, क्या है, जो भी है। मेरे मालिक, सिंपल सी बात है, हाँ चाइनीज़ की शादी चाइना में ज़्यादा अच्छा चाइनीज़ से ही होगी, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। दो चाइनीज़ खड़े कर दो, आप उनकी शक्ल को पहचान हमें एक जैसे ही लगते हैं भाई, हाँ बिल्कुल एक जैसे ही होता है। ठीक है। अब जो भी चाइनीज़ है, हमारी शक्ल होगी, उस पर एक प्लेट मार दो जोर की, तो चाइनीज़ हो गया। सिंपल है ना। तो आप मेरे को बताओ ना भाई साहब, कैसे ये बता रहे हैं नए नक्श, कैसे बता रहे हैं नए नक्श, हाइट बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं। हाँ नीगरो का कलर बताओ तो सही, मैं भी तो देखूं। नीगरो जो है 365 दिन पैदा होते होंगे और हर मिनट मिनट में पैदा हो रहे होंगे। अब उनमें रंगों में कैसे फ़र्क बताओगे? बताओ तो सही, समझ तो आवे। सिर्फ हिंदुस्तान है या जैसे इक्वेटर के आसपास थोड़ी बहुत ही कंट्रीज हैं जिनमें थोड़ा सा कलर में चेंज है। यूरोपियन सारे गोरे हैं, चाइनीज सारे गोरे हैं, जापानीज सारे गोरे हैं और अफ्रीकन सारे काले हैं। कैसे कलर बताते हैं, कैसे नैन नक जाते हैं? निगरों के सबके होठ मोटे मोटे, नेचर है यार। प्रकृति ने वैसे ही कोई बनाया। कॉमन सेंस ही तो नहीं है इनके पास, जोशियों के पास, बाकी सब है। एक कॉमन सेंस, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू एस्ट्रोलूटर, इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलूटर, इज इक्वल टू बुक और ये ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बस सिंपल है यार। एब्सोल्युटली राइट। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक वो भी एक रिनोन्ड, आपने उनके ऊपर रील हाँ बनाई बोलो हुई है। बोलो बोलो। उन्होंने एक चीज़ बोली कि ज़िंदगी में जो होता है वो किस्मत ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता। और उन्होंने कर्मों को ऐसा दिखाया कि, पर ऐसा बोल दिया जाता है कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप कर सकते हो, ताकि इंसान का मन निराश ना हो जाए कि दैट जो लिखा हुआ है फिर वो तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप कर लो मेहनत जो भी, बट जो लिखा हुआ है, जो होना है वही होके रहेगा। इस पे आपका क्या? नहीं, वो मैंने शुरू में, अगर आपको याद हो तो हमने पॉडकास्ट शुरू किया हाँ। था, मैंने ये कहा था कि आपका बर्थ जहाँ होता है, हाँ 50% गेम्स और वहीं ख़त्म हो जाती है, साथ में एनवायरनमेंट हो गया 25%। अब मैं परसेंटेज नहीं बताई थी, अभी बात कर रहा हूँ। बाकी 25% मोटे तौर पे आपके हाथ में होता है। तो ये बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होता, ये मैं नहीं कहता, लेकिन सीधी सी बात है, अगर बंगाली है या जैसे मैं तने जाऊँ साहब, मैं 50 करोड़ का नहीं हो सकता, मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, क्योंकि मेरी दिमाग में पैसा कमाने का आता ही नहीं। अब जो हमारी बनिया कम्युनिटी है, जैन है, हाँ मारवाड़ी। मारवाड़ी वगैरह हो गए, अब इसमें आपने 1000 करोड़ का आदमी ढूंढना हो तो वो गरीब सा ही दिखता है। हाँ नॉर्मल पैंट शर्ट हाँ पहने। गरीब सा, नहीं 1000 करोड़ वाला आदमी जैनियों में गरीब है, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ 1-2 लाख करोड़ के तो खूब दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ आपका बर्थ हो गया, काफ़ी चीज़ तो निश्चित हो जाती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कर्म का फल बिल्कुल नहीं है। अब वो भी यूँ बैठा रहेगा कोई तो नहीं होगी ना, काम नहीं चलेगा ना, खाना भी खाना तो इट्स ऑलमोस्ट 50-50 दैट हाउ यू आर डूइंग। 25% यू कैन से, 25% टू 75% जो आपके पिछले कर्म थे उस वजह से आज आप पैदा हुए, बाकी 25% एनवायरनमेंट एंड 25% इज योर कर्म, जो आपको रिजल्ट देगा, मेरे कहने का मतलब। हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आज यूथ है जो इन रास्तों पे भटका पड़ा है, सोशल मीडिया पे टोटली इन फेक चीज़ों में लगा पड़ा है, उनको आपका क्या मैसेज है? मैं तो बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, उसी को रिपीट करता हूँ। भगवान राम का जीवन देख लो, भगवान कृष्ण का जीवन देख लो, उनको जितनी जो है समस्याएं आई हैं, अर्जुन देव जी का जीवन देख लो, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी का देख लो, 4 शहजादों को देख लो। हमारे को 100 रुपये में 25 पैसे भी नहीं आई उतनी प्रॉब्लम, और हम जो है जरा सी प्रॉब्लम होती है फट जोशी के पास है। हमें अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। जब वो ऐसे थे तो हमें कुछ तो सोचना चाहिए यार, हम जब उनके बच्चे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट आपको। क्या बात है भाई, यू हैव गॉड विद इन योर सेल्फ, बस उसको पहचानना है। व्हाट अ लाइन सर। हाँ, उसी को पहचानना है, समस्या हो जाएगी, निकल जाएगी यार। बस इतना सा कहना, मैंने कुछ कहना ही नहीं।
आपने बहुत इजी वे में बहुत तरीके से बता दिया कि दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। और बस मेरे को ये पॉडकास्ट इसलिए ही करना था क्योंकि मैं इन चीज़ों को, जैसे आप कंज्यूम करते रहते हो, मैं भी कंज्यूम करता रहता हूँ। कोई भी आके कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, और मुझे लगता है कि दैट वो बताना ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, टाइम फोड़ना है किसी को तो उसके लिए ठीक है। बट कभी कभार होती है ना जो साइकोलॉजिकल लेवल पे मन में बातें बैठ जाती हैं लोगों के, कभी कभार वो ये चीज़ बड़ा इम्पैक्ट खराब कर रहा टाइम है। पास करना है आपको तो आप गाना गाओ, हाँ। गाना सुनो, ठीक है ना, गाना सीखो, लिटरेचर पोएट्री लिखो। यही सब उल्टी बात सोचती हैं तो आप नेगेटिव चीज़ें सुनोगे, इस तरह की शनि यहाँ बैठा तो यो या राहु वहाँ बैठा तो फिर हो लिया फिर तो काम। राइट। मेरा बस यही था कि दैट आपकी लाइफ में, जैसे सर ने बताया, दैट 25% या जो भी है आपके हाथ में, आप जो बनाना चाहो, जो बनना चाहो। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो पावर इंसान के पास है दैट इज़ योर विल, कि दैट आप अपनी विल से अगर कुछ करना चाहो तो यू कैन डू दैट। 75% बात को समझो ना। 75% जो है, मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ, मेरे को पिताजी मकान दे के गए ना यार, हाँ मेरे को पढ़ा के भी गए, हाँ, तो 25% मैं नहीं कर सकता। उसको इस तरह भी तो समझो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो जो अराउंड द चल रहा है, नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी। आई थिंक आज से 20 साल पहले इन सब बातों की कोई बात ही नहीं करता था कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। उस समय लोगों का बिलीव था कि काम करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि उस समय ये कोई मीडियम्स ही नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में पता चले लोगों को। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आए जा रही है उतनी ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ें भी हो रही हैं, तो उनसे बचें आप। और जो सर ने बताया है आपको, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बताऊं कि दैट जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलते हैं, जो बताते हैं, जो क्लेम्स करते हैं बड़े बड़े, वो सर का नाम जानते हैं बड़े अच्छे से। सर ने ये लाइन बोल दी, बहुत बड़ी। मेरे से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट हर पृथ्वी पे हर उस शहर में है जहाँ पर एयरपोर्ट है, और भारत के अंदर हर गांव के अंदर है। प्लीज़ बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हम जो है भगवान राम के बच्चे हैं, भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु अर्जुन देव जी के बच्चे हैं, गुरु नानक जी के बच्चे हैं। हम क्या नहीं कर सकते? सही बात। सिंपल। और दूसरी बात यह है कि जो ये सोशल मीडिया है, इसमें आके जिन लोगों ने वहम डालने की कोशिश किया है, उसी सोशल मीडिया से हम उनको बर्स्ट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया आ गया तो ये थोड़ा ना हो गया कि वही कुछ करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो बिलीव इन योरसेल्फ। बजरंग बली जी की जय। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना बहुत ये जो टाइम दिया है, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। और बहुत सारे लोगों की भावनाएं यहाँ ठेस पहुँच गई है बहुत ज़्यादा। जब ये पॉडकास्ट आएगा आपके सामने तो आपके भी पहुँचेगी, और बहुत लोग इससे निराश होंगे, बट बहुत लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट अच्छा आ सकता है सर की वजह से। कि भाई अपने काम करो, जो काम करना है अपनी ज़िंदगी में, जो कर सकते हो वो करो, भगवान की आस्था रखो, ना कि इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ो। जैसे भगवान, सर ने आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि आप सबके अंदर एक भगवान है। बट मैं चाहता हूँ लोगों की हेल्प हो। भैया जो परेशान घूम रहे हैं, आज की यूथ है जो वैसे ही परेशान बहुत ज़्यादा है, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं 10 बातें सुन के कि भैया मेरी ज़िंदगी में तो ये है, मेरी ज़िंदगी में ये दोष चल रहा है, मेरा समय ख़राब चल रहा है। भैया काम कर लो, अपने ऊपर ध्यान दे लो। सर भी बोलते हैं, मैं भी वीडियोस बना के बोलता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी पे काम करो, जो होना होगा वो होगा। एंड अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट मज़ेदार लगा है तो कमेंट ज़रूर कर देना अपने व्यूज़, एंड सर को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मैं आपके लिए ऐसे अनोखे पॉडकास्ट लाता रहूँगा और मैं आपकी मदद करूँगा लाइफ में आगे बढ़ने में। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप डूइंग योर बेस्ट वर्क एंड माई गुड विशेज़ आर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।